ड्राइविंग का जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। तो आंटी या कोई महिला बुरा क्यों मान रही है फिर? बेसिक नेगोशिएशन स्किल्स होती है, टाइमिंग होती है, रिस्पॉन्स टाइम होता है जो आदमियों को नहीं पता है। हैवी मेंटालिटी और इतने हैवी माइंडसेट के साथ गाड़ी चलाती हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनको हर कोई सड़क पे जज कर रहा है। और अगर वो कह रही है डिफेंड कर रही हो, नहीं हम डिफेंड नहीं कर रहे हैं। होगी को मतलब आप नहीं, विक्टिम मैं हूं, हाँ। लेकिन आप ये प्रूव कर दो कि यहाँ पे विक्टिम वो है विक्टिम जो महिला आप है ही नहीं। वो जा ही रही, हटा ही नहीं रही अपनी गाड़ी वहां से भाई। जैसे आप यहाँ पे एक बहुत हाइपर पुरुष की भी बात कर रहे हैं जिसके अंदर लैक ऑफ पेशेंस भी है और कहीं ना कहीं ईगो भी है कि मुझे रास्ता से समझाई। कोई गलती करेगी तो उसके लिए हमारे पास हमेशा रीजन होंगे। सर गलती तो आदमी भी कर रहे हैं, आप ये बताइए। हाउ मेनी मोर इयर्स डू यू थिंक वुमेन नीड टू बी इक्वल टू मेन? अगर वो एक अब्यूसिव एनवायरनमेंट में नहीं है तो ये चीज़ें इसमें पुरुष औरतों की बल्कि बराबरी कर ही नहीं सकता। ज़्यादातर देखेंगे कि जो खानसामे होते हैं, जो कुक्स होते हैं, वो ज़्यादातर जो हैं वो मेल्स होते हैं और वो बहुत अच्छे होते हैं। आप कहीं भी जाइए, किसी होटल में जाइए, रेस्टोरेंट में जाइए, वो वहाँ पे उनका डोमिनेंस है। ये वो मेल्स हैं जिन्होंने शायद कहीं ना कहीं अपनी फेमिनिन साइड को टैप कर लिया है। तो एक फिजिकल लड़ाई छोड़ के महिलाएं इसलिए इतनी पीछे हैं क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती है, क्योंकि उनको घर से ही प्रोत्साहन नहीं मिलता है। यूके में तो वो सारा खामियाजा आप लोगों ने औरतों के कंधे पे डाल दिया। ऐसा क्यों लगता है? वो तो समस्या है ना, महिलाओं के पास और कोई कार्ड हो ना हो, एक विक्टिम कार्ड हमेशा पड़ा रहता है जो बात बात पे निकाल देती है, बेटा ये देखो ये मेरे पास एक कार्ड है। तो बचपन से सिखाया गया है कि आपको रोना नहीं है। आदमी आपने किसने कहा नहीं रोते हैं? आदमियों को तो सिखाया गया है कि भाई तुम्हारा रोना तुम्हारी कमजोरी है। इट इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। बराबरी का उनका पूरा अधिकार है वहाँ पे, बिल्कुल, पर डांट का भी अधिकार उनको ले आना चाहिए। आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। जहाँ पे उनको डिसीजन नहीं लेने दिया जाता है, वो वर्किंग है, वो अपने हस्बैंड से ज्यादा कमा रही हैं, लेकिन उनके पैसे जो है, उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट सारा हस्बैंड देखता है। फर्स्ट डे उनकी सैलरी उनके हस्बैंड है कौन? कहाँ ये लूजर हस्बैंड सर, इनकी तादाद कुछ 90% तो है ही। 100% आदमी जो है वो क्रूअल है या पेट्रियार्कल है और 100% औरतें ही बेचारी दबी हुई हैं और उनका बहुत ही बुरा हाल है। ऐसा तो नहीं हो सकता है। लूटर में डाल दे रही दहेज में चलाना, वो जो पास थिंग। What were you saying? अभी 2 दिन पहले पेपर में आया। Because all of them are sold. जब हम एक बहुत बड़े मुद्दे पे और इतने गहन और इतने सीरियस मुद्दे पे बात करते हैं तो हम इतना छोटा सा दायरा लेकर नहीं चल सकते हैं। तो मतलब ये जस्टिफाइड है। अच्छा अभी बताइए इमोशनल अब्यूज क्या होता है? खुद से लड़ रही है, ठीक है, गालियां भी दे रही है, बराबरी पे लड़ रही है और रो भी रही है। हाँ। पर ये कभी नहीं लिखेंगे अपनी प्रोफाइल में आई एम अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट मैन। अरे तो आदमी को कहने की जरूरत क्या है? महिलाओं की जरूरत क्यों पड़ती है? नमस्कार, मेरा नाम सुशील है। आप इक्वलेस देख रहे हैं। इक्वलेस में हमारे साथ सीमा सिन्हा जी हैं। फर्स्ट रनर अप हैं जो मिसेस इंडिया पेजेंट के लिए थी। ये बहुत ही प्रतिभा की धनी है। ये मुझे लगता है दिल्ली एनसीआर में इकलौती ऐसी महिला ड्राइविंग कोच हैं जो ना सिर्फ आपको ड्राइविंग सिखाती हैं, पर जो मेंटल ट्रॉमा है, जो आपको कहता है कि भाई कहीं मैं किसी को मार ना दूं या कुछ गड़बड़ ना कर दूं, ड्राइविंग सिखाने में जो ये उस ट्रॉमा के खिलाफ जो इनकी लड़ाई है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उस ट्रॉमा के खिलाफ ये लड़ती हैं और अधिक से अधिक लोगों को इन्होंने बहुत अच्छे से ट्रेन किया है। एक और भी जो इनकी जर्नी है वो ये है कि ये टेडेक्स स्पीकर है, बहुत ही स्टॉन्च फेमिनिस्ट है। अगर आप ये वीडियो देखेंगे जो शूट होके फाइनल जो आपके सामने आएगा, आपको लगेगा कि नहीं, फेमिनिज्म की जो इनकी जो पावर है उसके पीछे की, वो बहुत ही शानदार है। उसके लिए लड़ती हैं क्योंकि एक बहुत ही अजीब सा चल रखा है समाज में कि हजारों महिलाओं के साथ जो बुरा हुआ है वो 15-20 पुरुषों के साथ बुराई के बराबर खड़ा किया जा रहा है। तो इन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स बनाए। मैं डेविल्स एडवोकेट था, जहाँ पे जब भी ये पॉइंट्स बता रही थी मैं उनका काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रहा था ताकि मैं इनके अंदर से जो इनका बेस्ट है उसकी कोशिश कर सकूं, ताकि हमारी कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग हो जाए। इन रियलिटी हम दोनों अग्री करते हैं अधिक से अधिक मुद्दों पे और डिसअग्री कम मुद्दों पे करते हैं। सीमा जी से बात करके मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत मजा आया। ये इंटरव्यू जरूर देखें, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा और पूरा देखें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल पे आते तो हैं, व्यू भी करते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते। मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज एक क्लिक की बात है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करें। आई एग्री अबाउट यू विद यू अबाउट वन थिंग इज दैट when men are driving and when a woman is driving, they judge her for sure, they do that, but are they wrong in judging her?
क्या गलत है उनके जज करना? 200%। कैसे? 200%, क्योंकि जब एक आदमी ये कहता है, एक तो ये जो रिस्पॉन्स होता है सड़क पे कि पक्का आंटी ही होगी, या आपके बगल में अगर कोई बैठा है आप ही कहेंगे ये बात कि देखा मैंने कहा तो औरत होगी, अगर वो नहीं निकाल पा रही है गाड़ी या वो गलत चला रही है। लेकिन उस समय आदमी, अब ये क्या है, ये बहुत डीप रूटेड कंडीशनिंग है। ड्राइविंग का जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। मैं वही आपके तो मैं भी सामने बोल बैठी रहा हूँ, राइट, बट वही तो लेकिन मैं भी बोल रहा हूँ ना, राइट, ड्राइविंग का जेंडर लेने देना नहीं, तो जो आंटी है या कोई महिला बुरा क्यों मान रही है फिर वो? बुरा, वो अगर बुरा वो गलत इसलिए गाड़ी चला रही है और बंदा बोल रहा है देखा मैंने बोला था, अच्छा। और अगर हम 100, अगर आप अपने किसी ट्रैफिक जाम में फंसते हैं, ज़रा अपनी गर्दन घुमा के अगर आप 360 डिग्रीज देखेंगे, 360 डिग्री तो नहीं घूमती है पर घूमेंगे, तो अगर आपको 50 आदमी दिखेंगे और उसमें 2 औरतें दिखेंगी, जिसमें कि 40 आदमी गाड़ी गलत चला रहा है, उसको गाड़ी काटनी नहीं आती है, उसकी वजह से ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। मैं अक्सर होता हूँ, मैं गाड़ी चला के जब हम जाते हैं, हम बेसिक नेगोशिएशन स्किल्स होती हैं, टाइमिंग होती है, रिस्पॉन्स टाइम होता है, जो आदमियों को नहीं पता है। और इन आदमियों को, जो 50 में जो 40 आदमी हैं, उनको कुछ नहीं एक आदमी कह रहा है, और आदमी आदमी में ब्रो कोड चलता है, या तो वो कभी पॉइंट आउट नहीं करते हैं या वो हल्के से कहते हैं देखो यार कैसे चला रहा है। लेकिन अगर औरत है तो उसका पॉइंट आउट करने का तरीका ही बहुत डिफरेंट होता है कि देखो ये इस तरीके से ऐसे चला रही है। प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन, मैं अपनी गाड़ी में क्या बोल रहा हूँ किसी के बारे में, that's a नहीं, पर privileged ये प्रिविलेज information, इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये क्यों उसी नहीं है? दायरे में नहीं रह जाती है, ये परपेचुएट करती है सोसाइटी में, और ये हर आदमी 10 में से 9 आदमी अरे ऐसे सोचता है। जब जैसे हम अमेरिका में फेमस है कि चाइनीज लोग अच्छी गाड़ी नहीं चलाते, हम्म, वहाँ चलता है, वहाँ पे बोला जाता है अच्छा कौन है चाइनीज होगा, हाँ, ठीक है, वैसे ही यहाँ भी है, महिलाएं सही नहीं ये चलाती वाली तो धारणा तो बोलेंगे। मुझे नहीं पता है कि हाँ। चाइनीज बैड ड्राइवर्स होते हैं। मैं हाँ, तो सिर्फ ये बात, it is there in America. देखिए ऐसा है, जहाँ तक ड्राइविंग की बात है तो मैं आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर I रही know, हूँ I agree with you. इंडिया में। ओके, हाँ, हाँ। मैं बाहर से और, जज कर सकता हूँ पर आप अंदर की कहानी मैं आप ग्राउंड बताएंगे। जीरो से जी, आपको जी, जी। बिल्कुल जो कुरुक्षेत्र का वो मैदान होता है ना, वहाँ से हम आपको लाइव एकदम बताएंगे जो बताएंगे। और ये जो आपने अभी बात कही कि आदमियों के कि आदमी औरतें क्यों बुरा मानती हैं, पहली बात तो ऐसा है 2% महिलाएं गाड़ी चलाती हैं, हम्म। ठीक है। सिर्फ जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप अगर कभी फंसते हैं, ज़रा सा गर्दन घुमा के देखिएगा, आपको 50 आदमी दिखेंगे, 2 औरतें दिखेंगी, शायद 2 भी नहीं दिखेंगी, 1 दिखेगी। और बहुत इजी होता है कॉल आउट करना, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम पेट्रियार्की की बात करते हैं तो जो महिलाओं को लेकर स्वतंत्रता की बात होती है, फ्रीडम की बात होती है, वहाँ कहीं ना कहीं आदमी की कंडीशनिंग है जो कि उसको खुद नहीं पता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आदमी बुरे हैं या ख़राब सोचते हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि वो कैसे सोचते हैं। वो कंडीशनिंग बहुत डीप रूटेड होती है। ड्राइविंग का मतलब स्वतंत्रता होती है, फ्रीडम है, इट इज़ इट इज़ इंडिपेंडेंस, इट इज़ फ्रीडम, इट इज़ क्लेमिंग स्पेस। दीज काइंड ऑफ थॉट्स डू नॉट गो डाउन वेल विद मैन, विच इज़ 90% ऑफ मैन। 10% आदमी बहुत अच्छे होंगे, 90% आदमी, और यहाँ पर मैं पढ़े लिखे आदमियों की बात कर रही हूँ, दोज हु आर वर्किंग इन द हाईएस्ट एशेलेंस ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, CEOs हैं, वो बैठे हुए हैं, अपनी वाइफ के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन जब गाड़ी चलाने की बात आती है तो वो अपनी वाइफ को हमेशा रन डाउन करना ही बिलीव करता है कि यार तुम्हें तो दिखता नहीं है, तुम्हें तो समझ में नहीं आता है, तुम्हारी बेसिक डायरेक्शन सेंस नहीं है। और औरतें जो हैं इतनी हैवी मेंटालिटी और इतने हैवी माइंडसेट के साथ गाड़ी चलाती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनको हर कोई सड़क पे जज कर रहा है। अगर आप सड़क पे, और वो एक अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में भी अभी मैं ही बैठ जाऊँ आपके सामने और हम ही आपको इस नज़र से देखते रहें या हमेशा आपको इस तरह की बात कहते रहें जिसमें कि इट रीक्स ऑफ जजमेंट, तब आपको समझ में आएगा कि उसको ऑपरेट करना उस एनवायरनमेंट में कितना मुश्किल होता है। और एक होता है डिसमिसल, जब भी किसी की औरत, और ये आज की धारणा नहीं है, आई थिंक ये सेंचुरीज से चलता आ रहा है कि औरतें गाड़ी खराब चलाती हैं, और ये आदमियों का ही, ये पुरुष प्रधान समाज ही है जिसने इसको क्रिएट किया है, उस पर सीमेंट किया है, और कहीं ना कहीं औरतों को ये उनके अंदर भी ये चीज़ आ गई है, एंड देव स्टार्टेड बिलीविंग कि हाँ ये लोग सही कहते हैं जो कहते हैं, वाकई यार मेरे को तो बड़ी हालत ख़राब होती है हमारी उसके सामने, मैं बढ़ा देती हूँ गाड़ी, मैं ये कर देती हूँ। जबकि एक्सीडेंट्स कौन कर रहा है, और जो सड़क पर जो मैडनेस हो रही है, जो इनडिसिप्लिन है, जो केओस है, जिसके लिए इंडियन रोड इतनी फेमस है, उसके लिए कौन है? 90% तो आदमी है सड़क पे। तो औरतों पे बात आई कहाँ से कि वो खराब गाड़ी चला रही हैं? या एक आंटी के पीछे मेरी गाड़ी चल रही, ठीक है, उसके बाद आंटी ने गाड़ी कुछ ऐसे करी कि मैंने गाड़ी रोकी, मैंने बोला मैम थोड़ा पास दे दो, तो बोल रही इतनी सड़क पड़ी तो है, टुवर्ड्स हर लेफ्ट, जाओ ना वहां से, करेक्ट, राइट। अब इसमें कौन सी पेट्रियार्की है जो उनको नहीं इसमें सिखाई पेट्रियार्की, उन्होंने? अब हम आपको बताते हैं इसमें पेट्रियार्की कहाँ है। पहली बार तो जो आपने बात बोली हॉर्न बजाने की, हॉर्न बजाना इज अ साइन ऑफ इनएफिशिएंट ड्राइविंग, यू नो दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल। So what should we do in case somebody is not in moving No, from not the main moving. road? The thing is that if you have space, आप ये समझ लीजिए, चलिए उस महिला को गाड़ी चलानी नहीं आती है, वो आपको जगह नहीं दे रही है, और अगर वो कह आप रही उसको डिफेंड कर रही हो अभी? नहीं, हम डिफेंड नहीं कर रहे हैं। होगी को मतलब आप नहीं, विक्टिम मैं हूँ, हाँ, लेकिन आप ये प्रूव कर दो कि यहाँ पे विक्टिम वो है विक्टिम क्योंकि वो महिला आप है। है ही नहीं। नहीं, वो जा ही रही, हटा ही नहीं रही अपनी गाड़ी वहां से भाई। एक जो नॉर्मल आदमी होगा, जो थोड़ा सा, अब जैसे आप यहाँ पे एक बहुत हाइपर पुरुष की भी बात कर रहे हैं जिसके अंदर लैक ऑफ पेशेंस भी है और कहीं ना कहीं ईगो भी है कि मुझे रास्ता समझा कि lack of बिल्कुल, patience अगर मैं उम्मीद कर रही हूँ 20 मिनट से चला रहा हूँ, फाइनली मैंने बोला हॉर्न दबा दिया, तो 20 मिनट से तो You're पहली बात assuming things. नहीं, आई एम नॉट अज्यूमिंग, हम आपकी इस बात से इत्तेफाक रख ही नहीं सकते हैं कि आपने 20 मिनट वेट किया होगा। Why would you not believe me? क्योंकि हमारी जिंदगी जो है वो 12 घंटे सड़कों पे बीत रही है, और जिस तरह की साइकोलॉजी और मेल साइकोलॉजी से हमारा लेकिन आमना आपको सामना क्यों लगता होता कि है। हम लोग गाड़ी नहीं चला रहे, मर्द गाड़ी नहीं चला रहे सड़क पे, हम मर्द तो चला
गाड़ी को सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट से चलाता है बहुत, कि मैं तो राजा ही हूँ, मुझे तो आती ही है. How many men came and और- told you this कि मैं entitlement से गाड़ी चलाता और हूँ? they don't need to say, it is there in their body language, in their, देखिए हर चीज़ों के लिए ना शब्द नहीं होते हैं, आपके जेस्चर्स हैं, आपका बिहेवियर है, आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो किसी बात पे जब ड्राइविंग की बात आती है, और आपका क्या डिमीनर है, इतनी एक सारी अच्छी चीज चीज़ें. बताइए मर्द ड्राइवर के अंदर जो आपको लगता है कि नहीं ये अच्छा करता है वो. मर्द ड्राइवर, मेरे हिसाब से 70% मेन आर हॉरिबल ड्राइवर्स, उनको ड्राइविंग नहीं आती है, और ये इतना और उन्होंने उसके बाद भी सजा के इतना रखा स्पेस हुआ है. महिलाएं ऑक्यूपाई नहीं कर पा रही. महिला तो लोग- एक जो जा रही है, हो सकता है उसने अभी नहीं सीखी हो, ये आदमी इस तरीके से नहीं सोच पाता है, मे बी शी इज अ न्यू ड्राइवर, हो सकता है अभी उसने 85 किलोमीटर गाड़ी चलाई हो, खुद वो 1 लाख तो हर किलोमीटर बार गाड़ी जब भी चला वो के. कोई गलती करेगी तो उसके लिए हमारे पास हमेशा रीजन होंगे. सर हो गलती सकता तो है वो आदमी नहीं भी हो, कर रहे हैं, आप ये हो सकता है बताइए. ये हो सकता गलती है तो वो आदमी भी कर रहे हैं, बट आप मर्द क्या जब करते कर रहा हैं? है तो आप बोल रहे नहीं उसने तो पक्का हॉर्न बजाया होगा, उसने ही किया होगा. सो यू आर जस्ट बायस्ड टुवर्ड्स मेन, आरंट यू? नॉट एट ऑल. आई एम अ लाइक ह्यूज, आई गिव यू माय एग्जांपल, यू सेड नहीं तुमने ही करा होगा, तुम सिर्फ अग्रेसिव, ड्राइविंग तुम्हारा में. ईगो आ गया होगा. लेकिन महिला बेचारे भी 85 किलोमीटर चलाया बिल्कुल होगा भी नहीं उसने. सर, हमें उसने तो क्या पता कल ही शुरू करा हो. यू देखिए, नेवर नो क्या चल रहा हो अभी उसके हम लाइफ आपको में. पुरुषों की बहुत खूबियां भी गिनाएंगे, हमें Please, please. बहुत पसंद है, और हम ऐसा ये जो एक फालतू का एक नारी क्या बोलते हैं उसको, मुक्ति मोर्चा, ये ना ज़बरदस्ती का हम चला के नहीं चलते हैं, ठीक है. जहाँ पे वाजिब है, जहाँ पे उसका मतलब है, वेयर इट मीन्स समथिंग, दैट इट इज़ ओनली देयर दैट आई टेक अ स्टैंड. आपको लगता And है it is- महिलाएं बराबरी पे आ चुकी? प्लीज टेक कॉफी मैम, तो ये तो फिर बहुत लंबा जाएगा. प्लीज. और लेकिन अगर हम आपको एक ड्राइविंग को कॉन्टेक्स्ट में लेके हम आपको समझा सकते हैं कि ये कहाँ तक पेट्रियार्की और जो आप कह रहे हैं औरत और आदमी के बीच का इक्वालिटी, वो नहीं आई है, अच्छा. बिल्कुल भी How नहीं many आई है. more years do you think women need to be equal to men इन ड्राइविंग, in everything? in everything, Yeah, yeah. see first of all there are certain areas. देखिए इक्वालिटी क्या होता है ना, इक्वालिटी हक की जब बातें आती हैं बस तभी होता है. जहाँ तक इक्वालिटी, देखिए कुछ चीज़ें जो हैं वो इंट्रिंसिक होती हैं, जो एक सिर्फ पुरुष को ही करनी चाहिए, जो सिर्फ एक महिला को भी करनी चाहिए. हो रही हैं ऐसी बहुत सी, दैट अब मैं आपके सामने बैठी हूँ, दिस इज़ लाइक एक मेल बैस्टियन में ही मैंने एंटर किया है, कर मैं वही काम कर रही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं जैसे केयर गिविंग है, जैसे नर्चरिंग है, जैसे ये चीज़ें जो हैं वो मुझे लगता है कि इसमें महिलाओं का कोई मुकाबला नहीं है, और उनको बहुत ज़्यादा इसमें कंप्लेन करना या बहुत ज़्यादा शिकायत करना मुझे बहुत ज़्यादा लाजमी नहीं लगता है, अनलेस एंड अनटिल दे आर अंडर सम काइंड ऑफ अब्यूज़. अगर वो एक अब्यूसिव एनवायरनमेंट में नहीं है तो ये चीज़ें, इसमें पुरुष औरतों की बल्कि बराबरी कर ही नहीं सकता व्हेन इट कम्स टू स्पेशली नर्चरिंग एंड केयर गिविंग. इसी तरीके से, और पुरुषों में जैसे होता है, पुरुषों में बहुत सी सारी चीज़ें, जैसे पुरुष जो है वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग होता है, हम औरतें उनके उसमें आ ही नहीं सकते, हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते. और मुझे ये लगता है कि औरतों, आदमियों का जो फिजिकल स्ट्रेंथ है ना, जो उनकी फिजिकलिटी है, उस पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो रेस्ट कर दी हैं, और उस पर जो है वो बहुत ये जो जितना भी तामझाम चल रहा है जेंडर को लेके कि पुरुष ये करते हैं महिला ये करती हैं, तो उसको हमने इतना एम्पलीफाई कर दिया है, इतना उसको बड़ा कर दिया है कि उसके आगे जो सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ तक कि हमने मेंटल स्ट्रेंथ को भी उसके नीचे कर दिया है. और जहाँ तक मेंटल स्ट्रेंथ की बातें आती हैं, उसमें हमारा ये मानना है पर्सनली कि औरतों का कोई मुकाबला नहीं है. जो एक सहन शक्ति या जो एक एक्चुअली अंदर की शक्ति होती है वो औरतों में ज़्यादा है, आदमियों में नहीं है. बट चूँकि फिजिकली स्ट्रांग है आदमी, इसलिए वो जो है बाजी मार ले जाता है. तो आप ये कह रही हैं डायरेक्टली कि जो मेंटली स्ट्रांग लोग हैं वो फिजिकली स्ट्रांग लोगों से पीछे, तो इस हिसाब से तो यार ये तो मतलब स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा. जो मेंटली स्ट्रांग एंड द अदर पीपल हु आर रनिंग द वर्ल्ड राइट नाउ. करेक्ट. सो इफ वुमेन आर मोर स्ट्रांगर, जैसे मैं इसको अब मिसोजिनिस्टिकली प्लीज मत लीजिएगा. नहीं बिल्कुल बोलिए, आप बिल्कुल बोलिए. जी. There was one place where we thought that women love to nurture kids, women love to cook well and feed the family. वहाँ भी शेफ जो इतने हैं वो मर्द ज्यादा ही टॉप पे पहुंच गए. करेक्ट, आई वाज क्यों कमिंग हुआ टू ऐसे दैट. ही? आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली. क्यों हुआ होगा ऐसे? जी. हाँ. क्योंकि एक चीज़ होती है, एक ह्यूमन बीइंग में एक्चुअली दोनों चीज़ें होती हैं, मैस्कुलिनिटी भी होती है और फेमिनिटी भी होती है. एक ह्यूमन बीइंग जो एक बैलेंस स्ट्राइक कर लेता है, मेरे अंदर भी एक मर्द है, आपके अंदर भी एक महिला है, जिसको हम इंग्लिश में मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी कहते हैं. वी आर अ बैलेंस ऑफ बोथ, एवरी ह्यूमन बीइंग. हमारा ये मानना है, हम ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं देखिए, और हम बहुत ज़्यादा गूगल नहीं करते हैं कोई चीज़ें. ये हमारी वो चीज़ें हैं जो हम अपने नज़रिए से देखते हैं, बहुत ऑब्जर्व करते हैं, बहुत एनालाइज करते हैं, वहाँ पे हमने ये माना है. तो जो अपना जो साइड जो बैलेंस क्रिएट कर लेता है वो बहुत इवॉल्व्ड कहलाता है. लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, आपकी कुछ लोगों में मैस्कुलिनिटी, जो अगर आप मैस्कुलिन है, इफ यू बीन ब्रॉट अप इन एन एनवायरनमेंट कि भाई तुम आदमी हो, तुम मर्द हो, और ये चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं बनी हैं और ये चीज़ें तुम्हारे लिए बनी हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, जो आपका फेमिनिन साइड होता है वो सप्रेस हो जाता है. और इसी तरीके से जिन महिलाओं को इस तरीके से बड़ा किया जाता है कि नहीं तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ ये करने की ज़रूरत नहीं है, उनके अंदर उनका मैस्कुलिन साइड जो है, जो आप देखते हैं जो औरतें हैवी वेट लिफ्टर्स होती हैं या बॉक्सर्स होती हैं, विच आर कंसिडर्ड टू बी मेल डोमेन्स, वहाँ पे जब आप देखते हैं तो उनका वो मेल साइड ज़्यादा ऊपर होता है. अब जैसे कि आपने खाना बनाने वाली बात कही, हम भी आपको यही एग्जाम्पल देने वाले थे इस बात पे कि आप ज़्यादातर देखेंगे कि जो खानसामे होते हैं, जो कुक्स होते हैं, वो ज़्यादातर जो हैं वो मेल्स होते हैं और वो बहुत अच्छे होते हैं. आप कहीं भी जाइए, किसी होटल में जाइए, रेस्टोरेंट में जाइए, वहाँ पे उनका डोमिनेंस है. ये वो मेल्स हैं जिन्होंने शायद कहीं ना कहीं अपनी फेमिनिन साइड को टैप कर लिया है.
सो इट इज अगेन लाइक जो हम जेंडर में हर चीज जो डाल देते हैं वो एक्चुअली जेंडर स्पेसिफिक नहीं, इतनी पर मैं आपको बताता हूँ, मेन आर ड्रिवन बाय टेस्टोस्टेरोन्स, Yes. मेन आर ड्रिवन बाय एस्ट्रोजेंस। या तो एस्ट्रोजन ही है जो उनको रुलाता है, जो रोती रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, या हाँ, परेशान रहती है, emotional, yes. ओवर थिंकिंग करती है। यस दे कांट हेल्प इट बिकॉज दे आर एस्ट्रोजन पावर्ड फीमेल। और मेल का जो टेस्टोस्टेरोन है, तो जो आप जिसको आप ईगो कह रही हैं या मैस्कुलिनिटी कह रही है, जस्ट हिज हार्मोन्स। ईगो तो नहीं, ईगो एंड मैस्कुलिनिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स। हाँ, बट लॉट ऑफ पीपल डिफाइन इट इन द सेम लाइन। दे Okay. से दैट दे इगोटिस्टिक, दे डोंट केयर एंड व्हाटएवर, जो शुरू मेरी आपकी डिस्कशन हो रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस मर्द के अंदर जो ये आप फेमिनिन साइड कह रही हैं, देयर आर लॉट ऑफ मेल शेफ्स who are not feminine at all, they curse a lot. No, it's their feminine side. They are males. Essentially, तो वो मेल ही है, वो आदमी ही है। आप जिस टेस्टोस्टेरोन What is लेवल the की one बात thing कर you रहे हैं, think that जहाँ पे महिलाएं बहुत अच्छी हैं, मुझे बताइए कि जहाँ पे आपको लगता है कि महिलाएं इस काम को बहुत अच्छा कर रही हैं, परंतु अगर पुरुष को डालेंगे तो वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। शायद हर ही चीज में, हर एक चीज में। तो महिलाएं एक इतनी फिजिकल पीछे लड़ाई क्यों छोड़ हैं? के महिलाएं इसलिए इतनी पीछे हैं क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती है, अमेरिका क्योंकि में, उनको घर से ही प्रोत्साहन नहीं मिलता है। यूके में, यूरोप यूके में तो अब आए, यूरोप यूके में एक टाइम पे वोट करने का तक का राइट्स नहीं था औरतों को। हाँ, तो I ऐसा agree, but राइट, हमसे तो तेजी से अधिकार मिले हम ना उनको। इसलिए क्योंकि उनके यहाँ जो एक इंडियन सोसाइटी है उसमें सारी इज्जत का खामियाजा जो है वो आपने औरतों के इंडियन कंधे पे सोसाइटी को डाल जान दिया है। दीजिए, मैं तो गोरे की बात कर रहा आप हूँ। गोरे की भी चलिए, गोरे हम और आपसे काले की बात कर रहा हम हूँ, आपसे जहाँ पे सिर्फ इतना कह रहे हैं कि एक्चुअली क्या है, जब कोई इज्जत की बात आती है और कल्चर की बात आती है तो वो सारा खामियाजा आप लोगों ने औरतों के कंधे पे डाल दिया है। ऐसा क्यों लगता है आपको? लगता नहीं, ये सच्चाई है, ये तो एक भारत की दिस इज बात, मैं भारत, चलिए आपके बार आप भारत पे ले आ रहे हो कि भारत ऐसा है, जबकि भारत की सोसाइटी सबसे ज्यादा मिनिमली मिसोजिनिस्टिक थी एक समय में, लगातार रही है। एग्जैक्टली। अब मैं बात कर रहा हूँ उनका जिनका उदाहरण देके बहुत सारी महिलाएं कहती देखो वहाँ फ्रीडम है, तो वहाँ पे शेफ्स महिलाएं क्यों नहीं है, वहाँ पे बड़ी कंपनियों की सीईओज महिलाएं क्यों नहीं है, वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट्स महिलाएं क्यों नहीं है? बहुत हद तक मिथ है ये कि अगर ये जो फेमिनिटी और ये जो पेट्रियार्की की जो आप बात कर रहे हैं ये विश्व भर में है, ये सिर्फ इंडिया में क्या है, आपने बहुत तो अच्छी बात महिलाएं क्यों कही। नहीं कर रही उन पे कब भाई मेंटली देखिए स्ट्रांग है। आपको ये लगता है कि जो एक वेशभूषा, एक होता है कि कपड़ों से जज करना, एक जो बाहर वेस्टर्न महिलाएं होती हैं वो कैसे भी कपड़े पहनती हैं, कैसे भी वो पहनती हैं, वहाँ पे कोई भी इस तरीके का टैबू नहीं है। वहाँ पे जो सोशल टैबूज यहाँ पे हैं, जैसे डिवोर्स है, जैसे ये डिवोर्स है या कपड़े पहनना है, ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं है। लेकिन ये कहना कि वहाँ पे पेट्रियार्की नहीं है या वहाँ पे ये चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अक्सर हॉलीवुड एक्ट्रेसेस को ये बात कहते हुए सुनेंगे, और जो कि बहुत टॉप नॉच एक्ट्रेसेस हैं, कि उनकी जो पे है वो उस हिसाब से नहीं है, जबकि उनकी काबिलियत पे तो पैसे पे डिपेंड करता है। जैसे मेरी फिल्म चल आ गई, मैं डेंजल वॉशिंगटन हूँ जी, मेरी फिल्म कमा रही है $150 मिलियन, जी। तो मेरे पैसे ज्यादा होंगे। आप अपनी फिल्म 150 मिलियन कमाई, आपको मिलेंगे ज्यादा पैसे। इसमें लॉजिक तो बड़ा सिंपल है। हाँ, तो विमेन सेंट्रिक It's about- पिक्चर बनाते नहीं है ना, क्या जो बात कर बनाते रही हैं हो वो यूजुअली किस उसमें Women जाते हैं, centric नॉन फिल्में कमर्शियल। बहुत बनी है, बहुत सारी फिल्में। अमेरिका में तो हॉलीवुड तो भरा पड़ा है, उनका तो वो कल्चर इतना आसमान छू रहा है अमेरिका में। और उसके बाद भी वो कहती हैं कि हमारे को जो रेम्यूनरेशन मिलता है यही वो तो हमेशा समस्या कम है होता ना, है। महिलाओं के पास और कोई कार्ड हो ना हो, एक विक्टिम कार्ड हमेशा पड़ा रहता है, जो बात बात पे निकाल देती हैं, बेटा ये देखो ये मेरे पास एक कार्ड है। ये यहाँ पे मैं आपसे बहुत ज़्यादा डिफर करना चाहूँगी, हाँ। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा स्टेटिस्टिक्स में डेल्व करें तो ये वही वाली बात हो गई कि अगर 10 औरतों ने जो है वो यूज़ किया है और 1 करोड़ औरतों में, 90 लाख मैं कह औरतों रहा में हूँ नहीं हॉलीवुड यूज़ की किया। हीरोइनें हैं, अब हॉलीवुड की हीरोइन बोलती है कि मेरे को बराबरी का पैसा नहीं, रेजिडेंट इविल। देखिए, हम जब भी कुछ बात करते हैं ना, हमें हमेशा परसेंटेज और डिग्रीज में बात करना बिल्कुल चाहिए। करते हैं ना उसी अगर 1 करोड़, हॉलीवुड की हर महिला कहती है कि मेरे को बराबरी पैसा क्यों नहीं मिलता। मेरा सिर्फ ये काउंटर आर्ग्यूमेंट है ये यार, तो एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी है, औरत की यही कहानी है। वो हाँ, आपको हर मेरे फील्ड में ऑफिस में महिला जहाँ पुरुष पे की इनिशियल सैलरी सेम होती है when we hire आप them at the प्रोग्रेसिव entry हैं, level। आप प्रोग्रेसिव हैं, मैं लेकिन दुनिया प्रोग्रेसिव यहाँ से बिल्कुल शुरू नहीं हूँ, होके, आपको मेरी बातों से लग रहा होगा मैं प्रोग्रेसिव तो बिल्कुल नहीं लेकिन हूँ, क्योंकि I'm still अगर आप way ये off, कह रहे हैं far कि from woke। हाँ, अगर आप ये कह रहे हाँ, हैं कि हमारे रेम्यूनरेशन सेम है, बिल्कुल सेम है, लेकिन हमेशा सेम आपकी होता है। दुनिया और अगर उसके बाद लड़का बहुत मेहनत करता है, आगे बढ़ जाता है। जी, लड़की के मतलब उसके चलते रहते हैं कि आज तो मुझे जल्दी जाना है, आज तो मुझे लेट आना है, आज तो मैं ये करूंगी, आज तो मैं वो करूंगी। उसके चक्कर में, या फिर उसको, जैसे लड़के को मैंने डांट दिया, इसको 150 गालियां दी मैंने, जी, ये सुनेगा जाके, वापस आएगा, बोलेगा सर ये काम करने हैं, ये कर लूं। हम्म। लड़के को मैंने थोड़ा सा बोल दिया यार तुम्हें इस काम नहीं करना आता, वो रोने हम्म। गाने लग जाती है तभी तभी। नहीं अब सर, मेरे आप ना थोड़ा सा, हमें लगता है एक बहुत ज्यादा जनरलाइज कर रहे हैं, और शायद आप सिर्फ एक दायरे में रह के बात कर रहे हैं। So women are emotional beings, yes they break down very So if soon। you cry in front तो- of me when I'm अरे pushing आपको you तो hard, बचपन से सिखाया गया है कि आपको रोना नहीं है। आदमी, आपने किसने कहा नहीं रोते हैं? मेरी आदमियों को मम्मी तो ने सिखाया ऐसा- गया है मेरी कि मम्मी भाई ने तुम्हारा ऐसा- रोना मेरी तुम्हारी माताजी- कमजोरी है। मेरी अगर माता जी तुम तो वो महिला जिन्होंने मुझे 10 साल की उम्र में बोला था कि बेटा महिलाएं जो होती हैं उनको डिफरेंट टच की वैल्यू पता होती है। मेरी मम्मी तो, मेरी 5 बहनें हैं, तो बिलीव मी व्हेन आई टेल यू, और 5 चारों मुझसे बड़ी हैं, एक मेरे से छोटी है। जी, तो मुझे पता है महिलाएं, उनके बीच में बड़ा हुआ हूँ लिटरली में, तो मुझे मालूम है कि महिलाएं क्या, किस तरह से क्या जी, क्या करती हैं, क्योंकि जी, उनके बीच में बड़ा हुआ हूँ मैं। जी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी चीजें मैंने सीखी है मैं उसको इग्नोर कर दूं। मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। और वो क्या चीजें हैं जो वो आपने ये सीखी है हैं? कि जब मेरे को डांटने का अधिकार नहीं है, मैं डांट नहीं सकता बहुत ज्यादा, डांटूंगा तो वो हो जाएगा। नहीं, वो तो देखिए थोड़ा बहुत सभ्यता और कल्चर में भी आता है कि स्पीक टू अ लेडी, इस तरीके से आप ऑफेंसिव Why? तरीके से आप गाली Why? देके आप क्यों? लड़के को बात कर क्यों? सकते हैं। ये तो बराबरी का अधिकार मैंने बोला मांगने को, कौन मांग रहा है देखिए, बराबरी का अधिकार? इत्तेफाक पहला तो ये है कि गाली
बिना वजह देनी ही क्यों है? हाँ। और अगर आपको लड़की को गाली देनी, अब ऐसे तो फिर आप ये गाली- बताइए, पहले अच्छा तो आप ये मैं गाली नहीं बताइए, दे रहा हूँ, मैं सिर्फ डांट रहा हूँ। अच्छा डांट रहे हैं, डांट रहा हूँ। मैं आपको मैं गाली तक ले जा रही हूँ। आपने बोला कि मैं इसको 2-4 गलत बातें भी बोल दूंगा, मैं गाली भी बोल दूंगा, तो हाँ, ठीक है, चलेगा। उनको तो मैं बोल ही ठीक नहीं है। सकता भाई, हाँ। सवाल नहीं पैदा होता हाँ। उस पे। तो यहाँ उनको मैं पे डांट नहीं सकता, तेज उनसे बात नहीं कर सकता। इसी में दूसरा पहलू है, इसी जी। में दूसरा पहलू है। जब औरतें गाली बकती हैं, जब लड़कियां गाली बकती हैं, तो बहुत ऐसा लगता है गहरी डूब गया है। बहुत सारे लोगों का बहुत दिमाग ज़्यादा। खराब, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई हाँ। एग्री विद यू, हाँ। राइट देयर, आई एग्री। हाँ। हाँ, वहीं पे लड़कियां जब लड़का गाली जो देती है है तो लड़कों को बहुत बुरा लगता है कि बताओ गाली दे रही कितनी है। अनकल्चर्ड हाँ, है ना? अनकल्चर्ड, व्हिच इज स्टूपिड। राइट, क्योंकि महिलाओं को भी गाली इट इज देने अ का वे ऑफ एक्सप्रेसिंग तो योरसेल्फ। बराबरी का उनका पूरा अधिकार है वहां पे। बिल्कुल पर डांट का भी अधिकार उनको ले आना चाहिए कि भाई बॉस से बिस्कुट सुना रहा है तो मेरे को भी सुना सकता है। बिल्कुल सुना उसमें सकता है, रोना क्यों नहीं नहीं है मुझे, सुना क्योंकि सकता जैसे ही है? मैं रोना चालू करती हूँ, सर ये कौन औरतें हैं जो रो रही हैं? क्योंकि अगर आपको ऐसी औरतें मिली हैं जो रो रही हैं, मेरे जानने में ऐसी औरतें हैं जो इस बात पे रोती नहीं है। तो ऐसा तो हम नहीं अब कह मैं क्या सकते बोलूं, कि मतलब आप एक ब्लैंकेट कवर तो अब नहीं मैं डाल कुछ सकते नहीं बोल हैं। सकता भाई, आप लिटरली मना ही कर दे रहे हो तो मैं क्या बोलूं उसमें, छोड़िए। मना इसलिए कर रहे हैं और किसी रीजन की वजह से मना कर रहे हैं और दिल से मना कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने अनुभव से बात कर रहे हैं। हाँ, मेरे हम पास अपने मेरे अनुभव पास से बात कर कंपनियां रहे हैं, हैं। 300 लोग काम करते हैं, मुझे जी। पता है कौन कौन काम कर, कौन कौन डांट जी। सुन सकता है, कौन नहीं सुन सकता। उन्हीं में से जी। 100 महिलाओं में से 2 महिलाएं ऐसे निकल के आती हैं हम्म, जिनको मैं कहता हूँ वेरी प्राउड ऑफ, क्योंकि तुम जेन्युइनली बराबरी के अधिकार, और उनकी सैलरी बढ़ती है, उनको टीएम लीडर के रोल, वाइस प्रेसिडेंट रोल भी मिलते हैं, क्योंकि वो बहुत मेहनती तो हैं। बिल्कुल अगर वो डिजर्विंग अपने नहीं है आप को तो कोई पुश करती सवाल ही रहती हैं नहीं। आगे। अगर डिजर्विंग नहीं अब है वो तो बोले यहाँ दूसरी पे लड़की कि मेरे को बराबरी का अधिकार नहीं है यार, मेरे अगर को वो सैलरी भी नहीं दे देखिए, रहे हो आप हम बराबरी का। यहाँ पे मेरिट और उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर वो डिजर्विंग ही नहीं है, अगर वो डिजर्व नहीं करती महिला तो होना बेशक मेरिट आप उसको नहीं ना है कि दें। मैं तो महिला हूँ, मुझे दो भाई। नहीं ऐसा नहीं है, हाँ, बिल्कुल भी तो ऐसा हॉलीवुड नहीं है। हीरोइनों का वही एग्जांपल था ना। ये एक शायद एक नई लहर चली है जिसके तहत आप ये सब बातें कर रहे हैं, क्योंकि आज भी जिन महिलाओं की आप बात कर रहे हैं वो शायद 5% भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती हैं, वो रिप्रेजेंट नहीं करती हैं, दे आर नॉट अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। क्योंकि आज भी 95% औरतों की, और ट्रस्ट मी आई एम वर्किंग ऑन ग्राउंड जीरो, और मैं पढ़ी लिखी औरतों के बारे में बात कर रही हूँ, जहाँ पे उनको डिसीजन नहीं लेने दिया जाता है। वो वर्किंग है, वो अपने हस्बैंड से ज़्यादा कमा रही हैं, लेकिन उनके पैसे जो हैं, उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट सारा हस्बैंड देखता है। फर्स्ट डे उनकी सैलरी उनके लूजर हस्बैंड, हस्बैंड है कौन, कहाँ पे ये मुझे तो लूजर नहीं हस्बैंड बताया। सर, इनकी तादाद कुछ 90% तो है ही। और हम अंडर प्रिविलेज तक तो पहुंचे ही नहीं है। मैं अपनी अभी हम बीवी से अपने पैसे लेने से पहले मैं 5000 बार सोचूंगा कि यार तुम्हारे पैसे सर, जरूरत आप पड़ेगी जैसे मुझे। लोग 5% हैं, हम कैसे आपको ले लें क्योंकि अपने वहां पे अपने मुझे थॉट ऐसा लगता है प्रोसेस मर्द में? हूं मैं। एग्जैक्टली। तो अब ये पेट्रियार्की है मेरी, आप इसको जैसा भी समझना आप समझिए। अपनी बीवी से पैसे मैं नहीं लेता हूँ, सीधी सर सी बात है। 5, अगर आप 5 देखिए, हम ये तो नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि 100% आदमी जो है वो क्रूअल है या पेट्रियार्कल है और 100% औरतें ही बेचारी दबी हुई हैं और उनका बहुत ही बुरा नहीं हाल है, बिल्कुल ऐसा दबी तो नहीं, नहीं हो आप तो मार सकता के है। ब्लू ड्रम में डाल दे रही हैं। करेक्ट। ओ सर, बहुत अच्छी हुई आपने हाँ, ये हाँ, बात हाँ। बोली। मतलब अभी तक अभी तक क्या होता था कि महिलाएं डिवोर्स मांग लेती थी कि भाई चलो बात खत्म कर, सर या डिवोर्स महिलाएं तो छोड़ ही दीजिए, अपने कौन सी महिलाएं डिवोर्स मांग पाती हैं? सब अपने उसी पापा शादी के में पास- रहती हैं, सब उसी अब्यूज में रहती हैं। एडजस्टमेंट और अब्यूज में फर्क औरतें जानती ही नहीं हैं। पढ़ी लिखी औरतों के बारे में बात कर रहे हैं हम आपसे। व्हाट इज द एंड गेम नहीं, अकॉर्डिंग टू यू? आपने अभी इसके पहले जो ड्रम वाली बात कही बिल्कुल थी, करिए, मैं कह रहा हूँ सर, महिलाएं बिल्कुल बराबरी से भी एक लाइन ऊपर चली गई हैं। वो कह रही है कि अब सर क्या दो कांड हुए होंगे, 3 हुए होंगे इधर, जहाँ पे कम से औरतों कम ने आदमियों को 1500 मारा। है, अभी गूगल कर लेंगे, 1,500 ऊपर है। होंगे। और कितनी औरतों को डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम है, कितनी औरतों को दहेज How में many जलाया number गया do है? you have? सर, दहेज में जलाना वो जो पास थिंग, व्हाट वर यू सेइंग? अभी 2 दिन पहले पेपर में आया, वो पेपर जो पढ़ते हैं निकी आप? और कंचन का केस की आप बात कर रही हैं, यहीं ग्रेटर नोएडा हाँ, का है, हाँ, जहाँ पे वो घर है, हम्म, उसके सामने जो लड़का रहता है, हम्म, ठीक है, जिसकी दुकान सीसीटीवी मिला, जिससे वो हम्म, लड़का बच जाएगा बेचारा हम्म, विपिन भाटी, हम्म। वो मेरे फ्रेंड के बड़े भाई की दुकान है, तो हमें पता है वहां पे क्या हुआ था। अच्छा, और अब हम मीडिया ने आपके उसको क्या ट्विस्ट दिया था। करेक्ट, बट नीदर डू आई नो, नॉट डू यू नो, राइट? अभी जब तक Then कोई how come चीज we know कि निकी was burned by that guy? आपको, हमें भी न्यूज़पेपर से पता चला और Exactly. आपको भी न्यूज़पेपर पता नहीं, चला मुझे तो और literally उस न्यूज़पेपर बंदे से के मेरी बात थ्रू हुई ही पता जो चला। ग्राउंड जीरो सर पे मुझे क्या पता कि आप क्या कह रहे हैं, कैसे मैं आपकी बात का यकीन कर लूं? मुझे ये खबर न्यूज़पेपर से मिली है और कल को अगर वो लड़का बेगुनाह है तो ये भी हमें न्यूज़पेपर से ही पता चलेगा। देखिए, फर्स्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आज भी न्यूज़ ही है। मैं तो हर किसी के घर जाऊंगी नहीं जहाँ पे डाउरी डेथ हुई है या कहाँ पे क्या हो रहा है या क्या हुआ, हम तो जाएंगे नहीं। अकॉर्डिंग टू मी, हम तो लखनऊ से आते हैं और ये खबर हमेशा जब हम बड़े हो रहे थे, और हम काफ़ी एंशिएंट हैं, हम यंग नहीं हैं, तो नहीं, सो आई वाज बोर्न इन अर्ली 70s, तो अच्छी खासी उम्र है। तो इस उम्र, Believe me, you don't look like early 70s, but go ahead, please. यस, सो और हमारी जो, आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन लखनऊ, तो वहाँ पे हमारी परवरिश हुई। एक टियर 2 सिटी है, बहुत शानदार सिटी है, बहुत बढ़िया सिटी है। लेकिन वहाँ पे मुझे ये याद है जब हम बड़े हो रहे थे तो साल में कुछ नहीं तो 6 खबरें तो हमने ऐसी पढ़ी ही थी, अब जहाँ कितनी पे खबरें रिसेंटली कितनी पढ़ी आपने डाउरी डेथ की खबरें? डाउरी ऐसी कोई कमी तो नहीं आई है। बट तभी ऐसे पढ़ा आपने, एक तो अभी आपने जो रिसेंट बताई, उसका मैंने आपको काउंटर दिया, बट और- आप मत मानिए, I'm fine with that. लेकिन उसके पहले अरे हाँ, उसके पहले कौन सा है?
देखिए हम बहुत वोरेशियस न्यूज़पेपर रीडर हैं, ठीक है, नहीं, बहुत आई वांट टू नो और हम आज भी हाँ। ना प्रिंट मीडिया उसमें डिजिटल मीडिया बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, हम बड़े ओल्ड स्कूल हैं और न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं और वहीं से हमारा सारा जितना ज्ञान हम जितना बोलते हैं वो सब वहीं से आता है और ज़िंदगी जो Which देखी is है very उससे bad आता way है। of handling it because all of them are sold. Yeah. And I can tell you because बट I'm इवन into द डिजिटल podcasting मीडिया business. नहीं Most तो of आप ये them are बताइए फिर not कहाँ से digital आदमी न्यूज़ media, इकट्ठा not करे। digital media. देखिए न्यूज़ कहीं से भी इकट्ठा करी गई हो, एक अपना डिसर्नमेंट होता है, एक अब आपकी अपनी बुद्धि होती है, ठीक है। Do you think that they will not change your mind? They're not smart enough to give you the news in a way where you can change your mind. ऑफ कोर्स इफ इट इज़ अ Yeah. कम्युनिस्ट न्यूज़पेपर वो आपको उस तरीके से ढाल देगा और अगर आपका इस तरीके से वो वैसा न्यूज़पेपर है वो आपकी सोच उस तरीके से ढाल Exactly. देगा। लेकिन आज की दुनिया में बहुत सारे ऐसे पेपर्स हैं जो बहुत बैलेंस्ड व्यू देते हैं जैसे कि और हम बिलीव करते हैं जैसे हमेशा कि give me बैलेंस। one newspaper. I want to know कौन है ये बैलेंस देखिए हम जिसको तो आपको बहुत लगता है? 14 साल की उम्र से हम टाइम्स ऑफ इंडिया ही पढ़ रहे हे हैं और हमने भगवान। आज तक चेंज नहीं किया। सीरियसली आपको हाँ, लगता है टाइम्स correct. ऑफ इंडिया बैलेंस न्यूज देता है तो फिर देखिए अब हम आपको बताते हैं क्यों बैलेंस न्यूज़पेपर हमें लगता है। यूजुअली जब आप एडिटोरियल पढ़ते हैं आप फैक्ट्स एंड वो छोड़ दीजिए, जो हाँ। रिपोर्टिंग है, यहाँ एक्सीडेंट हो गया, ये मर गया, वो मर गया, ये पॉलिटिक्स की खबर है। जहाँ तक एक एडिटोरियल की बात, उस एडिटोरियल में मुझे हमेशा हर पर्सपेक्टिव दिखता है। उनके जो भी कॉलमनिस्ट्स हैं, जो भी उनके लेखक हैं, वो उन्होंने इस तरीके से अपने पैनल पे रखे हुए हैं जो आपको दोनों तरफा का व्यू मुझे मिलता रहता है किसी भी मुद्दे पर। can you search who all are panelists of this thing of Times of India editorial कौन लोग और दूसरा हम एंड आई टेल एडिटोरियल यू कौन किस पार्टी से बिलोंग करता है ओके बिल्कुल बताइए, बिल्कुल बताइए। सर्च लेकिन करना हम गूगल पे बेटा लेकिन देखिए अब अगर आप पॉलिटिक्स की तरफ जाना चाहते हैं तो वो मैं बात अलग पॉलिटिक्स है। नहीं जाना चाहता हूं मैं सिर्फ ये लेकिन कहना चाहता हूं कि जो जिन लोगों को भी आपको लग रहा है ये न्यूट्रल है आई हम्म। विल टेल यू कि वो किस पार्टी से कितना पैसा कहां से मिलता है उनको बस हम और तो कुछ नहीं। हम तो देखिए बहुत ही जो हाँ। जो किसी चीज़ पे कमेंट नहीं करते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। एक तो हम उसमें स्पीकिंग ट्री बहुत पढ़ते हैं, दूसरा हम जग सुरैया हैं उनके हम आज से नहीं, हम उनको 14 15 16 साल की उम्र से शायद पढ़ रहे हैं उनको। और विक्रम वोरा हैं, दीज आर पीपल हु जस्ट राइट दैट लिटिल फनी कॉलम विच इज़ नॉट अ कमेंट्री ऑन एनी थिंग दैट इज हैपनिंग इन सोसाइटी। होता है, बड़ा सार्केज़म होता है उसमें, बिल्कुल वो मुद्दे उनके भी होते हैं, बहुत ह्यूमरस तरीके से वो उनको पेश करते हैं, बहुत एक बैलेंस तरीके से पेश करते हैं, वो हमें पसंद आता है। और अगर आप एनालिस्ट की बात कर रहे हैं तो उतना ज़्यादा फिनेंशियल और पॉलिटिकल न्यूज़ मेरे उसमें जो है वो बहुत मेरे अपने व्यूज़ हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज़ हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा सामने नहीं लाती हूँ, लेकिन वहाँ पे भी मुझे एक बहुत बैलेंस्ड व्यू दिखता है उसमें। मैं आपको अगर आप बता- फाइनेंशियल एनालिसिस की बात कर रहे हैं या आप उनकी बात कर रहे हैं तो वो एक जो सिंपल चीज़ें जो होती रहती हैं उन पे जो जैसे कुछ भी कोई एक ट्रेंड चल कोई भी न्यूज़ जो है वो बिल्कुल लाइमलाइट में है, उस न्यूज़ पे उनकी जो टिप्पणी होती है, उनके जो व्यूज़ होते हैं, वो व्यूज़ बहुत बेहतरीन और बहुत बैलेंस्ड होते हैं, बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं आती है मैं उनमें नहीं से। चाहता हूं कि आप अपने विचार किसी भी कारण से बदलें आई थिंक यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब let us go back to on your driving thing because Okay. our discussion will go in any direction from Yes, this point I know, okay I know, I know. so महिलाओं को ही ट्रेन करती हैं या पुरुषों को भी ट्रेन करती पुरुषों हैं को भी ट्रेन करते हैं, तो पुरुष यंग आपको बॉयज़ को मिसट्रीट भी। करता है जब आप ट्रेन करते हैं कि अरे बिल्कुल तुम भी बताओगी नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं। हाँ, करेक्ट। अच्छा एक बार ये ज़रूर होती है कि जब हम पुरुषों को तो छोड़िए, हाँ, कुछ पुरुषों ने ऐसा बोला है कि जब हम उनकी हस्बैंड से मिलते हैं, जैसे किसी की वाइफ है, किसी की डॉटर है, तो कुछ पीछे से ऐसा सुनने में आता है कि उन्होंने कहा कि अच्छा आप औरतें गाड़ी चलाना सिखाएंगी, ये औरतें खुद तो चला लें पहले गाड़ी ठीक से, ठीक है। तो बिल्कुल ये हमें सुनने को मिलता है, लेकिन जब फाइनली वो हमारे स्टूडेंट होते हैं तो वो हमको वही रिस्पेक्ट देते हैं जो एक टीचर को एक स्टूडेंट को देनी चाहिए और एक ट्रेनर को देनी चाहिए। और लेकिन अब आप ये सोचिए कि जो पुरुष है जो मेरे पास तैयार है इस बात के लिए, एक फ़ीमेल कोच के लिए रेडी है अपने माइंडसेट में, वो पहले से ही शायद एक बहुत खुले दिमाग का है, क्योंकि वो ये भूला नहीं है कि शायद जब वो बड़ा हो रहा था और वो स्कूल में पढ़ रहा था तो ज़्यादातर टीचर्स उसकी लेडीज़ ही थी, ज़्यादातर फीमेल टीचर्स ही होती हैं। यूनिवर्सिटी में भी देयर इज़ अ साइजेबल अमाउंट ऑफ फीमेल लेक्चरर्स। तो उसको वहाँ पे महिलाएं बराबरी का अधिकार क्यों नहीं देती पुरुषों को कहाँ पे? टीचिंग में नर्सिंग में यूनिवर्सिटी में सर एक teaching टाइम में? था जब औरतों को पढ़ाया ही नहीं जाता था और फिर वो एक कब- टाइम कब आया था जब वो? उन्होंने कब एजुकेशन था वो इंडस्ट्री टाइम? डोमिनेट कर ली। कब था वो टाइम जब सर उनको पढ़ाया जाइए ना, नहीं थोड़ा सा पढ़िए एजुकेशन, बिल्कुल जैसे कि देखिए, बताइए तो सही मुझे आप हमें ये बताइए आपकी दादी या आपकी नानी हाँ। कितनी एजुकेटेड थी या आपकी परदादी कितनी एजुकेटेड थी फिफ्थ पास थी as उसमें compared फिफ्थ का चलन कर था रहे हैं। ग्रेजुएशन तो होता ही नहीं था लेकिन आदमियों का कितना चलन था? आदमी भी 5वीं पढ़ रहे थे नहीं, खाली, पर उसमें बहुत सारी महिलाएं थी जो बहुत पढ़ी लिखी भी थी दादी के समय बहुत कम थी, बहुत सारी नहीं। हाँ। आप ये यहाँ पे पर शब्दों का आप चयन उस- आपका थोड़ा आप सा पता- कम, थोड़ा सा नहीं, आप गलत पता है। है क्या कर रही हैं आप ये कह रही हैं कि जो एक एक्सट्रीम गरीबी में लोग पल रहे थे एक्सट्रीम गरीबी में तो उस समय लोगों ने परिवारों के अपने अपने डिसीजंस लिए क्योंकि सब गरीब थे एक बंदा भी नहीं था जो अमीर परिवार थे उन महिलाएं तब भी पढ़ती थी बहुत अच्छे से अभी पढ़ रही हैं जो एक्सट्रीम गरीबी में जो लोग रह रहे हैं दे आर लेट्स से मी एंड दिस गाय वी आर हस्बैंड वाइफ हाँ, मेरे पास 4 बच्चे हैं 2 लड़कियां हैं 2 लड़के हैं हाँ, ठीक है हाँ। मुझे पता है इन 2 लड़कियों को मैं 6 किलोमीटर दूर नहीं भेज सकता हूँ हम्म। फिर एक्स वाई क्यों नहीं भेज सकते? हम यहाँ पे आपसे पूछे नहीं, आप गोरे का पहले शासन है मैं क्या करूं भेज दूं ताकि उनका रेप हो जाए मेरा शासन तो है नहीं वो तो ना मैं राजा महाराजा आज का भी ऐसा शासन- कुछ बदला नहीं है। कैसे नहीं बदला रेप केसेस तो होते ही रेप चले जा केसेस रहे वही हैं, मैं कह रहा हूँ कितने हाँ। हुए हैं और क्या कंट्रोल नहीं हुआ उनके ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। अब मैं वही जानना चाहता हूँ ना कितने रेप केसेस द नंबर ऑफ रेप केसेस आर डाउन रेप केसेस ऑल्टर्नेट डे पे आते हैं तो और आप ये अभी अच्छा अब मुझे बताइए कि जब मैं आप कह पहले आपने बोला आप गोल पोस्ट बदल दे रही हैं पहले आपने बोला कि पहले की एजुकेटेड नहीं थे फिर मैंने कारण बताया कि एज अ पेरेंट
I took my decision because I have minimum amount of money. I want my future to be changed. हाँ. So I thought, okay, I'm not sending my daughters, I'm sending my 2 sons. Why Logical decision. why do you choose between daughters and sons? कि मैं लड़के को पढ़ाऊंगा, लड़की को नहीं पढ़ाऊंगा? मेरा शासन नहीं है, हाँ. किसी और का शासन है. उस शासन में मेरी बेटियां सेफ भी नहीं हो सकती हैं. मेरे पास 2 ही लोगों को पढ़ाने के पैसे हैं या एक का पैसा है. हाँ. तो मैं केवल 2 लोगों को पढ़ाने के लिए भेज रहा हूँ जो लड़के हैं, जो जाके पढ़ के चले आएंगे. और ये सिर्फ अंग्रेजों के शासन के समय की बात है, ये अभी की बात नहीं है. अभी कौन सी लड़की लड़के तो ये आपके जान पहचान में कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बेटे और बेटी को अलग अलग स्कूल में भेज रहे हैं? तो हम एक प्रिविलेज बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं ना. अभी आप हरियाणा क्यों, हम गुड़गांव से आते हैं. हाँ. आप हरियाणा के गांव में चले जाइए अभी भी, या हरियाणा के गांव के बहुत इंटीरियर में जाइए भी मत, वहां पे अभी भी यही है कि लड़कियों को नहीं पढ़ा रहे. और उनके पास पैसा है, उनके पास ऑडी है, उनके पास BMW है, लेकिन उनकी सोच यही है कि मुझे अपनी लड़की को ज्यादा नहीं पढ़ाना है. उसका दिमाग खराब हो जाएगा अगर मैं उसको पढ़ाऊंगी. तो मैं उसकी शादी करूंगी या मैं उसको रखूंगी, 4 लड़कों से वो बात करेगी, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको लड़के गलत नजर से देखेंगे, वो इस तरह के कपड़े नहीं पहनेगी, वो पढ़ेगी नहीं ज्यादा. बड़े देश में, क्योंकि 1 अरब 42 करोड़ के देश में आप गुरुग्राम के 4 गांव को उदाहरण दे रही है. सर, और जो दिल्ली के, नोएडा के, राजस्थान के हर परिवार में लड़के लड़की को बराबरी सर, यूपी में बुरा हाल है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जा रहा है. अच्छा, आप ये बताइए. मैं देखिए, मैं आप कह रहे हैं आप ग्राउंड से बात कर रही हैं, मैं भी ग्राउंड से ही बोल रहा हूँ. आपने स्टूडेंट्स की बात करती है, मेरे आसपास जो मैं उनकी बात करता हूँ. मेरे आसपास जितने लोगों से मैं मिलता हूँ, चाहे वो ऑफिस के एम्प्लॉइज हों, चाहे वो टेलर्स हों, क्योंकि वो अति गरीब में आते हैं, मतलब 30-35 जो भी कमाते हैं वो महीने के, और उसमें आते हैं जो सोसाइटी में मेरे साथ रहते हैं. इनमें से कोई भी ऐसा नहीं मिला. अगर कोई अपने बेटे को सरकारी स्कूल में भेज रहा है तो बेटी को सरकारी स्कूल में भेज रहा है, कोई अपने बेटे को पाथवेज भेज रहा है तो बेटी को पाथवेज भेज रहा है, क्योंकि वहां पे वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, वो सेम स्कूल में भेज रहे हैं. बहुत ही संकुचित दृष्टिकोण है आपका. क्यों भाई? मतलब ये तो आप लिटरली बोल रहे हो कि मतलब जो मेरी नॉलेज है वो स्टूपिड है. नहीं, जो आपकी नॉलेज है वो संकुचित नहीं है, वो बहुत बृहद है. जो मेरी नॉलेज है वो संकुचित है. दिस इज नॉट राइट. नो, बिल्कुल भी बिलिटल करने वाली इसमें कोई बात ही नहीं है सर. यू जस्ट सेड संकुचित है क्योंकि आपको लग रहा है आपकी नॉलेज बहुत बृहद है. नहीं सर, हमारी नॉलेज भी कोई बहुत बेहद नहीं है. हम एक सिर्फ दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं कि हम किस पर्सपेक्टिव से, किस डिमेंशन से हम सोच रहे हैं, वो डिमेंशन हम कह रहे हैं कि वो संकुचित है. हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी नॉलेज लिमिटेड है. ठीक है, इसमें दो तरह के वो है. आप हमें ये बताइए फिर, इस तरह की योजना क्यों अभी चलाई गई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्यों चल रहा है? उसकी इस तरह की योजना इसलिए लाई जाती है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि महिलाओं को वोट पाना बहुत आसान काम है इस देश में. आपको क्यों लगता है लाडली बहना या इस तरह के वो आते हैं, उनका बजट 40-40 हजार करोड़ होता है, और साइबर सिक्योरिटी में भारत का बजट 19,000 करोड़ है, और एक स्टेट का बजट 43,000 करोड़ का लाडली बहना है. उनको पता है लाडली बहना 2 वोट साफ साफ आएगा. दे आर लिटरली बाइंग द वोट बिकॉज ऑफ द इमोशनलिज्म ऑफ विमेन. प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको मैं ये बात. तो मतलब बेसिकली हम ये मान लें कि हमें कोई इंटरेस्ट है नहीं पढ़ाने बढ़ाने में लड़कियों को, या मैं कहाँ बोल रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिशियंस आर बाइंग विमेन वोट बाय गिविंग देम 2,000 रुपीज पर मंथ, बाय गिविंग देम फ्री टिकट इन द बसेस, बाय गिविंग देम फ्री टिकट्स इन द मेट्रोस. आपके हिसाब से कोई भी फीमेल इन्फेंटिसाइड है या ऑनर किलिंग है, ये सब झूठ है, ये सब ऐसे ही मन. कितने एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल तो दीजिए ना. इन्फेंटिसाइड्स के एग्जांपल दीजिए और ऑनर किलिंग एग्जांपल दीजिए. हम स्टैटिस्टिक्स एक बार गूगल कर लें अभी. प्लीज कर लीजिए ना. बताओ भाई कितने बच्चियां भ्रूण हत्या कितनी हो रही है, गूगल करिए. हाँ बिल्कुल करिए. भ्रूण हत्या क्या हाल है. आज भी जाकर इतनी रेड्स पड़ती हैं उन टेस्टिंग सेंटर्स पे. मैं समझ नहीं पाता हूँ. Where are you reading आप these कहाँ ये नहीं पढ़ते हैं? आप हमें ये बताइए, हम आपसे उल्टा काउंटर क्वेश्चन करते हैं. मैं तो सिर्फ अपने आसपास के लोगों से बात करता हूँ. They are literally in love with their daughters. और आप किस उसकी बात कर रहे हैं सेक्शन की? टेलर से लेकर के I have a brand called as Debako, which has around 200 people. Right? Then I have a brand called as Buggenbee, which has around 50 people. Then I have a Manush brand, which is shirt brand, which also has 50 people. तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास सारे अमीर लोग मेरी सोसाइटी की बात करो. मैं खाली बात करो जो लोग सड़क पे, उनका भी यही हाल है. पर उनको प्यार करके पुरानी बात है. पर आप ऐसा नहीं लग रहा आपको कि आप सिर्फ जो आप 50 लोगों को या 80 लोगों को जानते हैं, आप उसी पे बेस कर दे रहे हैं? और एक आप बताइए ना, आप क्यों नहीं बेस कर रही हैं? हम इसलिए नहीं बेस कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत ही सोर्सेज से बहुत हम पढ़ते रहते हैं. काफी जैसे कि जो भी आपके सोर्सेज हैं, वो किताबें हो सकती हैं, वो न्यूज़ हो सकती है, वो आपकी, जैसे अब मैं जब ग्राउंड जीरो पे काम कर रही हूँ तो हम देख रहे हैं. सिर्फ इतना सर्च करो, भ्रूण हत्या खत्म हुई कि बढ़ी है. इंडिया लूजेस 3 million girls in infanticide. अगेन द न्यूज़पेपर इज द हिंदू. एक बार काम करो जरा तुम ना, वो देखो बढ़ी है नंबर या कम हो रहे हैं. It can be, the progress is misleading. Now read those words. The progress can be misleading. The decline in some areas may be offset by an increase in the related practice of sex selective abortion. Where exactly is this? So, and then now if you Google state-wise, you will get the data state-wise. So what about the people who do not, like the entire state who's not doing it? Isn't that an encouraging thing? तो क्या वहाँ पे महिलाएं ब्लेम करना कोई ऐसा स्टेट आपको मिलेगा ही नहीं जहाँ आपको ये नहीं मिलेगा. Do you think that people are killing women? हम आपको बताते हैं. हम आप बहुत प्रिविलेज्ड हैं. मिसेस इंडिया में हम गए हैं. आई एम द वन एंड द ओनली वुमन ड्राइविंग कोच हियर. आई एम अ मदर ऑफ 3 daughters. और जब व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अहेड विद माय 3rd child, तो मेरे ऊपर
ऐसा कोई इन माय फेस प्रेशर नहीं था, बट बहुत ज़्यादा एक सटल प्रेशर, और एक वो था कि आई थिंक यू शुड गेट इट टेस्टेड, क्योंकि ये तीसरी लड़की का तो कोई औचित्य इंडिया बनता में तो नहीं है इलीगल फैमिली है में। टेस्ट करना। एक मिनट मैं आपको बता अच्छा, रही, ऐसा है हाँ। जहाँ तक इलीगल है ना, भारत में बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आप अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। हमें भी पता है कि एक आप वो कहते हैं अरे वो हमारी फैमिली में है, वो आपको बता देंगे। बात ये मुद्दा नहीं है कि कहाँ टेस्ट हो रहा है, इलीगल है कि लीगल है। हम आपको एक मंशा की बात बता रहे हैं कि हमारे ऊपर ये इस तरीके का प्रेशर डाला गया कि तुम्हारी 2 बेटियां ऑलरेडी हैं, और अगर तुम तीसरा बच्चा कर रही हो तो तुम दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ औरत हो अगर ये पता करने की कोशिश आज के ज़माने में नहीं, जो आजकल टेस्ट से पता चल जाता है। ये हमारे पास सुविधा बहुत साल पहले नहीं थी, क्योंकि 8-8 9-9 लड़कियां एक लड़के के पीछे हो जाती थी, मेरी और 5 बहनें हैं, तो मुझे पता है आप क्या कह रही हैं। तो लड़कियां हो जाती थी और समझ में नहीं आता था, और अब तो वो ज़माना भी नहीं है। और रही बात लीगल और इलीगल की, ये मैं पढ़े लिखों की बहुत उच्च स्थानों पे बैठे हुए लोगों की बात करा रही हूँ, बोथ मेन एंड वुमेन, कि तुम टेस्ट क्यों नहीं करा ले रही हो। ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी का डिसीजन होगा। तीसरी लड़की का फैमिली में होने का कोई मतलब ही नहीं है। चलिए आपको मैं ले राइट। चलता हूँ, मैं आपको ले चलता हूँ 1980s 90s में, जब मेरी बहनें पैदा हो रही थी, तो उस समय पेट्रियार्की रही होगी। तो मेरे बिल्कुल पिताजी ने थी क्यों नहीं सर, बोला मार दो इनको? हाँ। मेरे पिताजी ने क्यों बोला लेट्स किल देम? या मेरी अपनी 5 बहनें नहीं थी, मेरे चाचा की 4 बेटियां हैं, हाँ। मेरे दूसरे चाचा की 3 बेटियां हैं, एक चाचा की 1 बेटी है, एक चाचा की और 3 बेटियां हैं। हम्म। तो इन लोगों ने क्यों डिसाइड किया लेट्स किल देम? और वही मैं जौनपुर से हूँ, बिकॉज यू आर उत्तर नॉट, प्रदेश के जौनपुर से हूँ मैं। सर हम भी उत्तर जी प्रदेश जी के ही हैं। हाँ, तो मैं जौनपुर से, आप हाँ। लखनऊ से हैं ना मैम, आप तो जी बड़े शहर में, जी हम जौनपुर में जी। रहते थे। नहीं, जौनपुर बिल्कुल में मेरा हमारा गाँव है वो। एक सेक्शन ननिहाल का बहुत पुरानी जनरेशन का जौनपुर हाँ का हाँ, है। तो हम ऐसी बात जौनपुर नहीं, से और हैं। जौनपुर हम जा चुके हैं। जी जी, तो जौनपुर में सोचिए यह हाल है कि एक भी लड़की के बारे में सोचा तक, मेरी बड़ी बहन है, मुझसे बड़ी से बड़ी बहन, उनको वो हो गया था, टेटनेस हो गया था। मेरे पिताजी गए, मेरे पिताजी हैड गन, राजपूत हैं, तो गन वन रह रखती है उनके पास। तो उन्होंने, डॉक्टर्स ने एक ने बोला बचेगी नहीं बेटी, मेरे पिताजी ने गन लगा दी, बोले तू बताएगा बचेगी नहीं बचेगी मेरी बेटी? करेक्ट। तो अब आप बताइए, क्या उनका तो बहुत गोल्डन चांस था, ठीक है नहीं बचेगी छोड़ो यार। ओके, मैंने आपसे वही कहा, हम आपसे फिर ये कहेंगे कि शायद आप कुछ एक बहुत कम परसेंटेज ऑफ ह्यूमैनिटी को लेकर चल रहे हैं मैं तो इस सिर्फ तरह की सोच में। मैं तो सिर्फ अपने आसपास की बात कर रहा हूँ, जो मैं देख ऐसे रहा तो हूँ। हम आपको अपने बारे में बताएं, जी, हम जी। अकेली लड़की थे। हमारे खानदान में आई बीन ब्रॉट अप विद ब्रदर्स, हमारे खानदान में लड़की है ही नहीं। आई वाज द ओनली डॉटर देयर, और हमें पेट्रियार्की शब्द मालूम भी नहीं था। अब हम आपको अपना उदाहरण देते हैं। हमें ये पता है, हमें ये शब्द शायद अभी 8-9 साल पहले जब ये शोर मचना शुरू हुआ है, हमें तब पता चला है इट्स अ कि क्रिएटेड वर्ड बाय मिसोजिनी है कम्युनिस्ट्स। या मिसोजिनी है या पेट्रियार्की है। इट्स अ क्रिएटेड वर्ड क्योंकि बाय कम्युनिस्ट कुड बी, मेरे हिसाब से। आई विल नॉट कट यू डाउन या कम्प्लीटली हियर, या बट जब ये शब्द उछले तो हमारी अंग्रेजी काफ़ी ठीक ठाक थी शुरू से, काफ़ी अच्छे स्कूल में पढ़े हैं। और उस समय हमारे फादर ने, जब लड़कियों को 3-4 किलोमीटर के आगे पढ़ने नहीं भेजते थे, हमारे फादर ने डिसाइड किया 10 किलोमीटर आगे मुझे भेजने के लिए। और हम एक ऐसे पुराने मोहल्ले में रहते थे लखनऊ में, जहाँ पे लड़कियों को सिर्फ एक स्कूल हुआ करता था जो बगल में था, वहीं पे सारी लड़कियां जाती थीं। कोई भी 10-12 किलोमीटर इंग्लिश मीडियम स्कूल में, एक मिशनरी स्कूल में लड़की का जाना खराब मानते थे। तो हमारे फादर और हमारे ग्रैंडफादर, और माय ग्रैंडफादर वुमेन रिफॉर्मर थे और औरतों के उत्थान के लिए काम करते थे। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया, तो वो एक गेम चेंजर बने। तो ये बात कहीं ना कहीं आपकी सही है कि यस, ये जो पेट्रियार्की है या कुछ है, मुझे नहीं मालूम। मेरे इतने सारे भाई थे, बट आई वॉज द प्रिविलेज्ड वन थी, और मेरे भाई उसके लिए मांगते रह जाते थे। उनको सेकंड प्रेफरेंस या कभी कभी नहीं भी मिलता था, लेकिन हमें ज़रूर मिलता था। और हमारी एजुकेशन और हमारी अपब्रिंगिंग को लेके, और वो सराउंडेड थे ऐसे लोगों से जो बहुत ज़्यादा औरतों को सप्रेस करने में बिलीव करते थे। बहुत रिग्रेसिव सोसाइटी थी उसमें। उन्होंने ना हमें कभी कपड़े पहनने पर किसी भी तरीके से कि मैं ड्रेसअप एक तरीके से हूँ, या मैं ये ना पढ़ूँ, या मैं अकेले ना जाऊँ, या कुछ नहीं। तो मैं तो फियर्सली इंडिपेंडेंट, एंड आई एम एन अर्ली 70s बॉर्न गर्ल, राइट। तो हम फियर्सली इंडिपेंडेंट। लेकिन जब हम बड़े हुए तो ये मेरा यथार्थ था, ये मेरा सच था, जो मुझे ऐसा सोचने में मुझे बहुत अजीब लगता था कि ये किस तरीके का वो होता है। फिर कुछ टाइम बाद हमारा माहौल बदला, हमारी सराउंडिंग बदली, और आसपास की सारी चीज़ें बदल गई, जो कि मेरे लिए बहुत एलियन थी। इन द सेंस कि वहाँ पे औरतों को कपड़ों के लिए बहुत टोका जा रहा था, बहुत ज़्यादा। उनको पता ही नहीं था कि अगर आप उनसे इस लैंग्वेज में बात करें कि यार औरत का गहना ही श्रृंगार है, एक औरत ही है जो कितने तरीके के वस्त्र धारण कर सकती है, पहन सकती है, सुंदर लग सकती है, पर उनको ये बताया गया कि तुम इन 2 कपड़ों के अलावा तुम नहीं पहन सकती हो। अब मेरे धीरे धीरे चक्षु नयन थोड़े खुले कि अच्छा ऐसी भी दुनिया होती है, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आई थी। फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि पढ़ने में, कि पढ़ाई में, कि जहाँ पे दोनों का हो गया कंपटीशन में, और लड़के को भेज दिया। लड़की को नहीं भेजा इसलिए नहीं कि उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए कि वो सोच नहीं थी। उन्होंने कहा कि नहीं, इतनी ज़्यादा वो ज़रूरत नहीं है, मेरी भी उम्र हो रही है, मुझे रिटायर होना है, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी इसके पहले हो जाए, लड़के की शादी हुई हो या ना हुई हो। तो इस वजह से उन्होंने उनको नहीं वो करने दिया। और वो लड़कियों ने, जैसे उन्होंने बड़े बड़े एग्जाम्स क्लियर किए, जैसे वो निफ्ट था, आपका IIT है, और मैं ऐसे, और इस परिवार में मैंने 3-4 परिवार देखे जहाँ पे इतनी प्रतिभाशाली थी लड़कियाँ, लेकिन पैसे की कमी से नहीं, सोच की कमी से उन्होंने उन लड़कियों को नहीं कराया और लड़कों को कराया। और ये परफेक्टली पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के लोग थे। ऐसे कोई पिछड़े हुए गांव के जो देहात हैं, जिनको काला अक्षर भैंस बराबर है, हम उनकी बातें नहीं कर रहे हैं। मैंने तो तो आपको मैं एग्जांपल आपसे बताया, 10वीं फेल मेरे पिताजी,
मेरे चाचा 12वीं पास हैं या फेल हैं, वो भी मेरे जितने भी अंकल्स हैं, कोई 8वीं पास है, कोई 10वीं पास है, 10वीं फेल है, उन जी। लोगों की बात बता रहा हूँ जिन्होंने अपनी बेटियों को सर पे बिठा के रखा। करेक्ट करेक्ट, लेकिन हमने आपसे कहा ना कि ये एक दुनिया हम एक ब्रश से कभी पेंट नहीं कर सकते हैं। नहीं तो जब आप हम कर रही हैं ना, नहीं जब भी कहाँ आप कर रहे हैं हमने पेट्रियार्की बोल रहे हैं, आप कर दे रही सर, हैं आप पेंट, ये पेट्रियार्की शब्द पेट्रियार्की ने चल बहुत रहा एक है। नेगेटिव कॉनोटेशन ले लिया जी है। जी अब हो क्या गया है, इस वर्ड की जो रेलेवेंस और जो इसका औचित्य था वो कहीं खो गया है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया गया है। आपने शुरू में देखिए हमसे बात करी थी, हमने आपसे कहा कि कुछ चीज़ें जो हैं वो औरतों के ऊपर बहुत अच्छी लगती हैं, उनको बहुत शोभा देती हैं, वो ज़्यादा समर्थ हैं। आपको पता है, जब व्हेन आई टर्न्ड 50 2 years ago, आई रोट 50 लाइफ लेसन्स। उसमें से मेरा एक लेसन था कि नेवर से यू डोंट नीड अ मैन फॉर women. दैट वाज माय वन लेसन। ये मत कहो कि मुझे आदमी की ज़रूरत ही नहीं है और उसकी कोई वो ही नहीं है। नेवर से, वी ऑल, एंड वी विल कम बैक टू दिस लेटर, राइट, कि ये मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत चीज़ है कहना कि आदमी की किसको ज़रूरत है भाई, है, दोनों को नहीं, है। जो माइनिंग में बहुत जरूरत पड़ेगी ना भाई, वहाँ हाँ? तो माइनिंग जो होती है जी। कोयले की, कोबाल्ट की, मैं औरतों की ज़िंदगी के लिए, जब हाँ, जो अच्छा, औरतें जो सोचती हैं कि हमें जो है हम प्लम्बिंग में, इलेक्ट्रिशियन में, करेक्ट राइट, करेक्ट, है ना? नहीं वैसे भी हम एक इमोशनल लेवल पे, हम एक सोलमेट लेवल पे, हम एक इमोशनल लेवल, एक शारीरिक लेवल, हर लेवल पे हम बात कर रहे हैं कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमें, भाई हम तो इतना ज़्यादा ऊपर है या इवॉल्व हो चुके हैं कि मुझे एक आदमी की ज़रूरत ही नहीं है। ये मेरे हिसाब से बहुत गलत है, ऐसा नहीं यूएस होता में है। महिलाएं करती हैं कि हमें तो मर्दों की जरूरत ही नहीं। नहीं, हमें तो है, हाँ। हम आपके सामने बैठे, हो सकता है उनको ज़रूरत नहीं हो और हो सकता है वो अपनी जगह ठीक भी हो, लेकिन बट इसीलिए उनका अगर बहुत आप मजाक हमसे उड़ाया जाता है पूछेंगे, कि हमें मर्दों की जरूरत नहीं है, और गाड़ी ठोक देती हैं जाके। नहीं गाड़ियाँ औरतें बहुत कम ठोकती हैं, बाय द वे। अभी भी हम फिर गूगल पे बैठे हैं, हम कर सकते हैं कि आदमी कितने क्योंकि एक्सीडेंट आदमी करते हैं ज्यादा चलाते और हैं औरतें गाड़ियां, तो एक, एक्सीडेंट उनके ज्यादा होंगे। हाँ, सीधी सी बात नो, है ना, दे आर लाइक यू यू आर 100% रॉन्ग। जब आप कोई चीज 90% गाड़ी वही चला रहे हैं, तो तो 90% जब एक्सीडेंट आप उन्हीं के किसी काम होंगे। को ज्यादा करते हैं और रेगुलर बेसिस पे करते हैं, रूटीन बेसिस पे करते हैं, आप उस काम में पारंगत होते चले जाते हैं कि आप उस काम में ढीले पड़ जाते हैं। वही वाली बात है ना कि जब रोड पे एक्सीडेंट होने ही होने हैं और 90% मैं ही चला रहा हूँ, हाँ, तो मेरे एक्सीडेंट ज्यादा होंगे ना। जो 10% ही चला उससे क्या उम्मीद कर रहे हैं नहीं accident सर, करेगा वो? 100% रॉन्ग। हम एक बात से आपकी इस बात में, ड्राइविंग में बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखेंगे, बाकी हम हर दायरे में आपसे इत्तेफाक रख लेंगे। नहीं, बिल्कुल इसलिए नहीं नहीं। रखेंगे हाँ, हाँ। क्योंकि एक आदमी जो जब ड्राइविंग सीट पे बैठता है ना, तो उसके अंदर ये उसको बताया गया है कि मैं तो बिना ट्रेनिंग के सीख ली थी, मेरे बाप ने तो मुझे 8वें में बोला कि ये गाड़ी है और ये गियर है, चला, और मैं तो चलाने लगा। मैं तो 13 साल का था, मैं गाड़ी चलाने लगा, मैं 15 साल का था, हाँ, मैं गाड़ी सुनता चलाने हूँ लगा, मैं भी ऐसी और stories गाड़ी हैं। उनको जो है वो दे दी बाय द गई। वे, मुझे ड्राइविंग मेरी बीवी ने सिखाई है, हाँ, बताइए। तो मैं आपको बता दूं, मुझे बहुत ड्राइविंग मेरी बढ़िया, पत्नी ने सिखाई है, मुझे बहुत आती नहीं बढ़िया, थी ड्राइविंग, करेक्ट। तो उन्होंने मुझे ड्राइविंग सिखाई बहुत कि ऐसे बहुत गाड़ी अच्छा लगा चलाते ये हैं। सुन के। हाँ, मैंने भी बहुत से ऐसे आदमियों से अब हम मिले हैं, अब हम जब काम कर रहे हैं, हाँ, जिन्होंने बट अब मैं बताया उनसे कि अच्छे मेरी चलाता वाइफ हूँ ने, गाड़ी। जी, हाँ। उनसे अच्छा, हाँ करेक्ट। वाई? बिकॉज मे बी आप 1 लाख किलोमीटर चला चुके होंगे और उसने 200 किलोमीटर नहीं चलाई होगी, नहीं, फिर ये भी गलत है। फर्क होता है। मेरी बीवी बहुत गाड़ी चलाती है, बहुत ज्यादा, राइट, ठीक है। सो हाँ। देखिए, बट ड्राइविंग मैं एक बात और बताता हूँ, ड्राइविंग पता है एक मेरी पैशन होता बीवी है। को कोई सड़क देखिए, पे ये नहीं कह सकता कि महिला गाड़ी चलाए, मेरी बीवी ऐसे गाड़ी चलाती है। आपके सामने हम बैठे हैं। हाँ, हाँ। मेरी बीवी ऐसे गाड़ी चलाती है, कोई नहीं बोल सकता। मेरी बीवी ऐसे घुमा के लगा देगी 2 मिनट में गाड़ी बैक करके। मुझे आदमी चेज करते हैं सड़कों पे, हाँ, क्यों? हाँ। क्योंकि मैं उनसे आगे काट के नेगोशिएट करके गाड़ी निकाल के ले गई। जब उन्हें रियलाइज होता है कि ये आदमी नहीं है, ये औरत है। Not because of that, you look very pretty. नहीं, वो एक चक्कर पीछे लगा दे, कौन था भाई इसने मेरे को ओवरटेक किया। I'm telling you, that's the true reason. No, I'll Not tell you. because of that. I'm a man. I'm telling you, take it from me. नहीं, वो वाकई No, सच में there is गुस्सा हो no जाते ego. हैं। वो चेहरा देखना कौन था, मेरे को अभी ओवरटेक किया, चेहरा देखते अब अच्छी हम लग आपको रही है। यही पे एक बताते हैं। हमारे पास एक महिला आई गाड़ी सीखने के लिए। उन्होंने हमसे बताया कि आप एक बार जा रही थी और आपको पहचानते हैं लोग, थोड़ा सा गुड़गांव में पहचान जाते हैं आपको। तो उन्होंने बोला कि बहुत देर से एक गाड़ी जो है वो मुझे आगे निकलने नहीं दे रही, और ये कैसे काट ले रही है, ये नैनो की जगह से जो है ये बोलेरो निकाल रही है, तो ये निकाल रहा है। उन्होंने ये बोला कि यार ये बहुत परेशान ये कर रहा है, साला मैं नहीं निकल पा रहा हूँ, और ये जो है वो निकालता चला जा रहा है। तो उसके बाद वो गाड़ी किसी तरीके से अपना भी काट वाट के वो आगे बगल में उन्होंने देखा कि ये एक महिला बैठी हुई है और ये बोलेरो में बैठी हुई है। कहता है, अरे यार मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ, मैं औरत से कम्पीट कर रहा हूँ रोड पे, छोड़ यार, मैं तो मतलब, Loser mentality है ना, होगी ना। करेक्ट। उनका यही था, एंड ही हाँ। एडमिटेड इट इन फ्रंट ऑफ मी कि मैंने यही बोला तो था। वही वाली बात है, मैं हरा नहीं पा रहा हूँ तो औरत बोल के निकल जाऊँ। करेक्ट। तो What is उन्होंने this? यही, हाँ, तो उन्होंने यही कहा कि यार ये तो, अरे यार मैं भी किससे कंपटीशन कर रहा हूँ, अब मेरे ये दिन आ गए हैं कि मैं औरत से ड्राइविंग में कम्पीट करूंगा। लेकिन हाँ, चला तो अच्छा रही है, जहाँ से गाड़ी निकाल ले रही है वहाँ से So possible तो देखो, नहीं है। ये भी मर्दों वाली बात है। इसको भी आप मर्दों वाली बात करो कि कि हाँ अच्छा कर रही है तो गुड जॉब डन बाय। करेक्ट। Because ये मर्द कहाँ मिलते men हैं? are the आप हमें ये best बताइए। gender available in the market. They are very respectful, and if you are They are winning very over them, funny, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत they अच्छा होता है, they will उनकी always say कॉमेडी बहुत yes. अच्छी होती है। देखा, जीत लिया ना हाँ, इसने। अब जैसे पर मुझे वो पसंद नहीं आया कि मैं महिला से करूंगा। अरे करके दिखा, कौन रोक रहा है तेरे को? हाँ, लेकिन ये जो जैसा कि हमने कहा कि पर ये आदमी, ये जेम्स, जिन जेम्स की आप बात कर रहे हैं, जिन बहुत अच्छे आदमियों की बात कर रहे हैं, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे ये मिलते कहाँ हैं? एक्चुअली आदमियों के ऊपर आपको एक शेर सुनाता हूँ कि फूलों जी। की लाशों में ताजगी ढूंढता है, हम्म। आदमी चूतिया है, कुछ भी ढूंढता है।
हमें इसी वर्ड पे जो आपने ये वर्ड बोला है, जो अभी ट्रम्प के लिए भी बोला गया, जो चूतिया वर्ड बोलते हैं, हमारे लिए तो ये पता हमारे ना अंतरात्मा को ठंडक देता है ये वर्ड, क्योंकि ये वर्ड ऐसा है जो मेरे बहुत सारे इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, और आप उसको अलग अलग भाव के साथ बोले तो ये अलग अलग तरह से इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स जानते हैं, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा शब्द ना यूज़ करने हो, वहाँ पे ये हमारा जो बड़ा साउंड बहुत गंदा करता है, पर है बहुत खूबसूरत वर्ड। हमें आदमियों से कम इतने आदमियों से ये पूछना पड़ता है कि भाई पैदाइशी चूतियाँ हैं या हालातों से मजबूर हैं, बॉर्न स्टूपिड और अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस। नहीं, most of them are victim of circumstances. करेक्ट, हाँ, मे बी दे आर नॉट बॉर्न स्टूपिड, दे आर अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस, But a lot of them are born पैदाइशी stupid नहीं as है। well. But you're winning. Women are winning. Ask me why. Yeah. स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं कि जो मर्द हैं वो भी गे बनते जा रहे हैं, तो हाँ। आपकी साइड बढ़ रही है, बट इसमें पता है प्रॉब्लम कहाँ पे है? भाई हमारा तो बड़ा नुकसान है अगर ऐसे होता जा रहा है। Because गे क्या करेगा? गे would look at you and say, I would not wear that. Yes. Right? That's the problem. There's a bigger in fact, they're competition. more loving and more caring towards Yeah. women. No, gay people are not. No, I know a lot of gay people. They are very caring and they are very the loving. one people who directly compete with you. कि यार ये मर्द हैंडसम है, ये क्या कब्जा कर ले इस पे। आदमियों से मुकाबला करते हैं, औरतों से तो नहीं करते। ये लोग हाँ। उनको चाहिए ही मर्द है, तो आपसे करेंगे, हमसे क्यों करेंगे? उनको मुकाबला नेल वो। पेंट चाहिए हमारे जैसा, उनको बाकी चीजें चाहिए हमारे जैसे, हाँ, हमारे जैसे ड्रेसेस उनको चाहिए। men भी चाहिए हमारे, आप जैसे men आपको चाहिए वैसे उनको भी आप चाहिए। लोगों की समस्या होगी, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। आप समझिए आपका गे फ्रेंड समझे, हमारे लिए तो गे जो है, जो गेज होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, बड़े रिस्पेक्टफुल होते हैं, True. बहुत लविंग होते हैं, बहुत They केयरिंग होते हैं। don't stare at your No, private parts and all that exactly. because they hate it. And they are very घिनाती है respectful उनको। also, नहीं, बात भी बहुत प्यार से but they करते हैं। compete with you without any doubt. They do compete with you. इसमें कोई दो राय नहीं। Compete in the sense maybe the For men. clothes and maybe For men. अच्छा, So hypothetically, if you have a dashing husband and there is a gay friend of yours, Yeah. he would also look at your husband. husband, yeah. Obviously, he's a gay. हाँ, तो ये तो आदमी की प्रॉब्लम है ना, मेरी प्रॉब्लम तो नहीं है ना ये। as ये तो long आपकी as समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। as long as you don't want your husband to be shared with a gay at least. That's my husband's choice altogether. भाई हम इतने इंट्रूसिव नहीं हम किसी की जिंदगी में। अगर आपको पसंद है, आपको शौक है, by all means please be my guest. Seriously, man. आपको क्यों लगता है कि जैसे आपको लगता है कि जो ये पेट्रियार्की कह लेते हैं, पेट्रियार्की जब तक इसका, और पेट्रियार्की आई कहाँ से पता है आपको? पेट्रियार्की इस देश में तब शुरू हुई जब इन्वेडर्स आने शुरू हुए। हाँ, करेक्ट। पेट्रियार्की की एंट्री तभी हुई Yeah. जब इन्वेडर्स आने शुरू हुए, Yeah. तो लड़कियों को बचाने की जरूरत पड़ी उनको। क्या लड़कियों का, क्योंकि इन्वेडर कुछ ऐसे थे, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ देयर रिलीजन और देम, ऐसे थे जो नेक्रोफिलिया से भी पीड़ित थे। तो जो ये जौहर की प्रथाएं होती थी, जिसमें इन्फेंट्स को भी डाल दिया जाता था आग में, करेक्ट, बिकॉज ऑफ नेक्रोफिलिया, बिकॉज दे वुड नॉट अलाउ यू योर डेड बॉडीज टू बी सेफ। करेक्ट। तो एक हमारे यहाँ पे होता है, ताक पात डालता है जेठा के शादी के टाइम पे, तो पता है उसमें हमें। सुअर का दांत डलता है, हाँ, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई ये सुअर ऐसी चीज है जो महिला को बचा लेगा। हाँ। ठीक है ना? Okay, तो हाँ, symbolic है। हाँ, पेट्रियार्की शुरू हुई इन्वेडर्स की वजह से। उसके पहले अगर आप देखेंगे, जैसे अरे हम साउथ बहुत में- फैन है हिंदू ये इंडियन माइथोलॉजी के, हाँ। और जो दर्जा औरतों को दिया गया था बिल्कुल। वो मतलब जैसे आप देखिए, एक वो है बहुत वो उच्च कोटि कि का था। त्रावणकोर में राजा जी। जो थे, त्रावणकोर के जो शेड्यूल कास्ट थे, जी। महिलाओं को ब्रेस्ट नहीं ढकने देते थे ब्राह्मण, ऐसा हाँ। सुनते होंगे आप हाँ लगातार। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बट I'm aware. उसी त्रावणकोर के अंदर एक डच राइटर आता है और बोलता है कि जब मैं राजा के दरबार में गया तो रानी के ब्रेस्ट खुले हुए थे, उनकी बेटी के ब्रेस्ट खुले हुए थे। वो तो शेड्यूल कास्ट नहीं थे। बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि वो ब्रेस्ट खुले रखने की परंपरा थी त्रावणकोर में, गर्मी बिल्कुल। बहुत ज्यादा थी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक है ना? तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीजें हिंदुस्तान में शुरू हुई, उसके जी। पीछे कारण आते जा रहे जी। हैं, क्योंकि वो जब ये वही वाली बात है, क्या समझाऊं इसे, नहीं, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं आप, समझ में जब आ हम रहा है। हारते हैं ना, जी जी तो हम लूजर वाली मेंटालिटी में घुस जाते हैं, Correct. और हम हार रहे थे बुरी तरह से, जी तो हमारी मेंटालिटी वैसी होती चली जी गई। जी सवाल यह है कि क्या अभी भी हम ऐसा, जैसे आप कपड़ों की बात कर रही थी, जी रात को 1 बजे मैं सड़क पे 10 लोग मुझे घेर लेते हैं और बगल जी। में पुलिस वाले की वर्दी में कोई व्यक्ति जा रहा है, जी। तो पूरे चांसेस मैं उसको बोलूंगा, भाई साहब पुलिस वाले भैया मुझे बचाओ, ये सुनो, है ना? हम्म, कोई महिला रात को 11 बजे बहुत हम्म। अति छोटे कपड़े में खड़ी है और लोग उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दैट जी। शी माइट बी अ वुमन सेलिंग हर बॉडी, हाँ, या तो गलत क्या है उसमें? सर बिल्कुल गलत है। कैसे? अब पुलिस वाला जा रहा है, मुझे 10 लोगों ने घेरा हुआ है, उसने वैसे कपड़े पहने थे, तो मुझे लगा ये पुलिस वाला है, ये देखिए, मुझे बचा अगर- लेगा। उसी प्रकार से एक महिला ने अजीब से कपड़े पहने हैं रात को 12 अजीब की बजे, 1 डेफिनेशन क्या होती है? बजे। रिवीलिंग क्लोथ्स। अच्छा, और औरत को अब सुन अपना लीजिए। तन बिल्कुल ढक के रखना नहीं, ना चाहिए, रखें। क्योंकि सारी मैं इज्जत उस- खामियाजा मैं तो उस हमारे मैं हमारे केवल कंधों पर उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ बस। हाँ एक सिचुएशन ऐसी है, हाँ देखो, एक आइडियलिस्टिक सोसाइटी है जहाँ पे हम चाहते हैं कि पुलिस ऐसी सख्ती करे हम्म, कि लड़कियां बिना कपड़ों घूमे तब भी कोई ना घूरे, हम्म। और वो सोसाइटी पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम चिंपैंजी के बच्चे हैं। हम्म, 99.98% आइडेंटिकल चिंपैंजीज हैं हम, हम्म, जिनको जेनेटिकली मॉडिफाई कर लो, कर दिया गया, व्हाटएवर। हम्म, हमारी आदत है महिलाओं को घूरने की, हम्म। हमारे ब्लड में है ना? Men will be men, जो सीग्रम ने थोड़ा सा और शीघ्र नहीं, पुख्ता मैं कर आपको दिया, बता रहा हूँ, जो थोड़ा और पुख्ता कर दिया। men, जी as per the psychology and the science, the men look at women's breast and her bums हम्म। only because they see कि ये मेरा बच्चा पैदा करके पाल पाएगी नहीं पाल पाएगी, that's the reason, nothing else। रियली हाँ, उनका जो जो जैसे कई ये बार, रीजन नहीं है, लस्ट Google रीजन हो सकता है, नहीं गूगल बिकॉज ऑब्जेक्ट। हाँ वो क्या चाहते हैं, जैसे हम सभी एनिमल्स हैं, हाँ
वी आर हियर टू मल्टीप्लाई। ह्यूमंस हैं जो वायरस की कैटेगरी में सर चले वो गए। बच्चे अच्छे हो जाते हैं उसके बाद भी वो वही चीजें वो देखते आप हैं। अभी आ रहे हो ना आपस में। मैं बात कर रहा हूँ अच्छा। आपसे ट्राइबल, जब आप हंटर अच्छा, गैदरर्स ओके, जब हम थे, ओके, जब ओके, हंटर गैदरर्स थे, All तो right. क्या था, जैसे अभी कोई महिला देखी हाँ। तो उसको देखते, जैसे मुझे याद है एक उसकी डॉक्यूमेंट्री देख रहा था मैं, चंगेज खान की। चंगेज खान के पिताजी कहते हैं, वो चंगेज खान एक पतली लड़की को पसंद करता है। चंगेज खान पागल है क्या, अच्छा, एक बच्चा नहीं पैदा कर पाएगी ये हाँ। देखिए लड़की अच्छी तरह ली है, और जो हाँ। लड़की थी वो बल्कि थी, ओके, और हाँ, यू हाँ, नो शी हैड yeah, बिगर या एवरीथिंग, शी विल प्रोड्यूस योर बेबीज, मैरी हर, हाँ, एंड चंगेज खान गेट्स मैरिड टू। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो ये रीजन है, क्योंकि कई बार क्या होता है, मर्द को पता भी नहीं होता वो घूर रहा है। कई बार आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि उसको आइडिया भी नहीं कि वो बस नहीं, हम ऐसे तो खड़ा ऐसे है, भी मर्दों को जानते हैं जो बिल्कुल इस तरीके की कोई प्रवृत्ति रखते ही नहीं है। क्योंकि वो गे है। तो क्या ये मर्द होने की निशानी है नहीं, कि वो गे आप होने की निशानी है। ये कैसे कह सकते हैं? वो गे होने की कुछ निशानी। थोड़ा मैन इज नॉट, सी ओके ऑलराइट, देयर आर मेन लाइक वुमेन, देयर आर सम मेन हु आर वेरी सटल, very subtle. but they are in But the if end they all are of them are not, doing if you it. think they are not looking at you, then they are gay, because if they are subtle, they will know how to look at a woman. ये तो rule इतना तो है। रन डाउन हमने आदमियों को नहीं किया जितना रन डाउन आप कर देते हैं। I'm telling you, that's the truth of अब the ये matter. बाजी पलट गई है क्योंकि पलट हमारा ये मानना है, हम बहुत से ऐसे आदमियों को और उनको जानते हैं जिनके अंदर दे आर, मतलब मुझे इस तरह की कोई वाइब नहीं आई है उनसे कभी भी, और हमें बहुत हम बहुत आश्चर्यचकित होकर उनको देखते हैं कि इतना ज्यादा इवॉल्व होना या उस चीज को उस तरीके से देखना ही नहीं, कुछ भी कोई पहने हो evolve नहीं महिला हुआ, उनके आगे कोई evolve नहीं उनका हुआ। अटेंशन, उनका कोई नजर evolve उस नहीं तरफ हुआ। जाती ही नहीं है। नहीं, evolve नहीं हुआ। सर नहीं। जैसे आप कुछ परसेंटेजेस की बात करते, हो सकता है इनके परसेंटेज नहीं, कम हो, पर ऐसे हैं आदमी, ये तो बाजी ही पलट गई। भारत इकलौता ऐसा देश है, भारत इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे गे शादी भी करता है, बच्चे पैदा करता है। जी बिल्कुल, और इकलौता शादी छोड़ के ऐसा बाद में देश चला भी जाता है। जी जी, चला हमारे जाए हमारे ना जानने जाए, में ऐसे लोग हाँ, हैं। जाए ना जाए, हम बट वो निजी शादी तौर पे भी ऐसे करता लोगों को है, जानते बच्चे हैं। पैदा करता है, जी। परिवार के साथ टिका रहता है। क्यों? जी क्योंकि उसकी माँ ने मिन्नतें कर करके लड़का पैदा किया, जी जी, और उसको दिमाग में भरा हुआ है कि नहीं, हाँ। मैं भले ही उसको कितना भी दूसरा मर्द पसंद है, पर वो पूरी एक्टिंग करता है शादी में रहने की। और उस समय वही होता है ना कि ठीक उसको है, तो जो सोशल लोग जिनकी भी आप प्रेशर भी बात कर बहुत रही है होता ना, है। पता करिएगा उनके बारे में थोड़ा और डीप जाके। थोड़ा सा उल्टा हो गया क्योंकि यहाँ पे हम कहेंगे कि भाई कुछ प्रतिशत आदमी बहुत अच्छे होते हैं वो और आप अच्छे कह होने रहे हैं की कि कोई परिभाषा भी वही अच्छे है। नहीं है। नहीं, मर्द हमारे अच्छे होने, देखिए men will be men, believe you me when I tell you. ये तो हम नहीं उसको पुख्ता कर पाएंगे हाँ। बिल्कुल भी, क्योंकि हम बहुत से ऐसे आदमियों को जानते हैं जो इस कैटेगरी में नहीं फॉल करते। वो again, as I said that, you know, their wives will tell you what the truth is. Their wives, and what if they don't have wives? Who's going to come and tell me? Then that's why they don't have wives. आप चित भी मेरी पट भी मेरी हाँ, but घंटा भाई, मेरे the बाप reason का। I am not married from last XYZ, there are a lot of अरे भाई, किसी लड़की ने नहीं पसंद किया होगा, नहीं होगी उनके अंदर कोई right काबिलियत, wing नहीं के हुई शादी, right- या उनका अपनी मर्जी रही होगी ना शादी करने की, चाणक्य ऐसे थोड़ी ना होता है। चाणक्य बिगेस्ट एग्जांपल, चाणक्य जी। है ना, बदसूरत थे बचपन से ही, बिल्कुल हैंडसम नहीं थे, बिल्कुल और भी। हाइट भी बहुत अच्छी नहीं थी, तो महिलाओं ने ऑब्वियसली इग्नोर वो किया, एडमिट भी करते थे ये बात, वो खुद एडमिट भी कहते करते थे, और वो महिलाओं के पीछे ऐसे पड़े थे वो। He created the biggest brothels of India under Chandragupta Maurya. That's how much he hated महिलाएं। क्योंकि कोई किसी महिला ने उनको भाव नहीं दिया या उनको पसंद नहीं, भाव नहीं किया। दिया, बिल्कुल भाव नहीं, ये और कोई कारण हो ही नहीं सकता। मेरा सिर्फ इतना कहना, पर क्या आपको लगता है चाणक्य जैसे जो पुरुष हैं, भले वो कितनी ही एक्टिंग कर लेंगे, नहीं नहीं मैं तो बहुत महान हूँ, उनको महिला अकेले मिलती होगी, या चूंकि पावरफुल है तो उनके पास जो महिलाएं जाते हैं उनके साथ वो शराफत से पेश आते हैं। These people, the men who don't behave normal, a man is supposed to look at a woman. If he is not doing it, इसका मतलब कुछ sickness है। A gentleman is a wolf in waiting. ओए सर, ये तो आपने बहुत ही काले ब्रश से लेके बहुत ही भयानक पेंटिंग कर दी है। अब आप वही वाली बात है, अब मैं महिलाओं की साइड में था, तो कह रहे थे, अब मैं नहीं, मर्दों की क्योंकि- सच्चाई बता रहा हूँ क्योंकि आपसे। हमारे देखिए, हम ना वो नहीं है, हमारे ना बड़े एक्सट्रीम व्यू पॉइंट्स नहीं होते। हाँ। हम जो है हमेशा एक मिडिल लाइन टो करते हैं, ना हम आदमियों को एक बहुत ही गलत उसमें डालते हैं, ना हम औरतों को अच्छा एंड वाइसा वर्सा, ऐसा नहीं होता है। नहीं, हम बट एक आप महिलाओं बहुत को ही- बहुत अच्छे से पेंट करते हैं, ये प्लीज ये मत बोलिए। क्योंकि महिलाएं बहुत हद तक जो है उनको अच्छे से पेंट करना वो डिजर्व करती है। ओके, आई डोंट एग्री, बट गो अहेड, नहीं, इट्स एब्सोल्युटली योर व्यूज। हाँ, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम होम टू एवरीथिंग। देखिए, जो चैलेंजेस औरतें फेस करती हैं एक रूटीन डे में, मैं आपको सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ, वो ही जो है और मर्दों से कम 100 गुना ज़्यादा होते हैं ईजिली। जब वो अपनी आंख सुबह अब मैं खोलती अगली है बार और कोई कोल माइनर मिलेगा तो मैं उसको बोलूंगा, देख जो तेरी बीवी घर में बच्चा संभाल रही है ना, तेरे से वो 10 गुना ज्यादा मेहनत कर रही है। शायद कोल क्योंकि माइनर दैट को इज ये अ बोलूंगा, मेंटल, हाँ, जो कोयले की खदान में क्योंकि वो नीचे जा रहा है, physically- कभी मर क्योंकि- सकता है वो। अरे सर, कैसी बातें कर रहे हो आप? अब हाँ। यहाँ पे अगर आप ये बात कहोगे तो मैं आपको ये कहूँ कि मदरहुड इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब ऑन द प्लैनेट, व्हाई इज दैट? बिकॉज मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली जब तक बच्चा छोटा होता है, जिस तरीके की शक्ति उस समय आती है एक माँ के अंदर, और वो एक वो काम वो कर पाती है बच्चे वाला, ये किसी आदमी के बस की बात ही नहीं है। आपने बात करी कि कोल माइनर, जो कोल नहीं, आपने बात करी कि कोल माइनर है वो घंटों काम कर रहा है और फिजिकल मेहनत कर रहा है। यहाँ पे जो औरत है वो एक मिश्रण कर रही है, और हमेशा मेंटल जो उसका जो मेंटल स्टैमिना coupled with physical stamina, coupled with a lot of other things, क्योंकि lot of men are taking care of their kids, and you know it. lot of नहीं, some of men are taking care of their Go kids. to the western societies, a lot of सर, men are डिवोर्स taking में care. अगर इंडिया में मिल जाए ना बच्चा बाप को, बहुत बड़ी चीज़ है।
आज की नहीं तारीख देते में वो भी तो नहीं आपके देते हैं। बायस्ड हैं, नहीं, हाँ, ऑल द तो कोर्ट्स आर बायस्ड टुवर्ड्स विमेन। तो इसलिए देखिए अब मैं यहाँ पे आपको देखिए चलिए मैं कंस्पिरेसी बताता हूँ। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने कहा है कि महिला जो है वो पुरुष का फोन जब मर्जी तब देख सकती है, लेकिन पुरुष जो है महिला का फोन देखेगा तो वो जेल जाएगा। फिर किसी और या सुप्रीम कोर्ट ने या किसी कोर्ट ने ये कहा कि महिला शादीशुदा है, बच्चा एक्स का भी होगा या वाई का होगा, किसी का भी होगा, पालेगा वही बंदा जिसके घर में वो पैदा हुआ है ना? आपको लगता है ये सर इस तरह कभी के तो औरतों के दिन आए, सही तो है। आ गए ना? दैट्स व्हाट आई एम तो सेइंग ना, आ गए ना नहीं, दिन। बट तब बहुत तक देखिए बहुत ही धीरे 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 ही खिसक क्या बात, खिसक के आ अभी रहे हैं। कोर्ट का निर्णय है को तो एक अगर मान लो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट सर। ने डिसाइड किया कि ऐसा रहेगा तो वहां पे चाहे वो जौनपुर की महिला हो उसके लिए भी लागू है, चाहे वो चेन्नई की महिला पर वो उसके लिए भी जिसके लागू है। ऊपर लागू है उसको पता ही नहीं है कि लागू है, क्योंकि उसको लोग पता चलने देंगे ही नहीं कि क्यों भाई नहीं पता चलने तुम्हारे देंगे? ऊपर ये लागू, क्योंकि एक तो वो घर से नहीं निकलती है, या वो पढ़ी लिखी नहीं है, या उसके पास कोई वो नहीं है, वो सुबह महिलाओं से का पढ़ाई का परसेंटेज सर देखियो यार जरा, पढ़ाई देखिए। का देखिए हाँ। पढ़ाई बहुत नॉलेज, पढ़ाई और अक्षर पढ़ लेना और अवेयर होना, ये सब चीजें बड़ी अलग होती हैं। इन दो कहाँ पे बातों का वो आपस लाइन में कोई कहाँ रोकेंगी? संबंध आप रोकेंगी कहाँ पे? कहाँ बोली कि भाई अगले 50 सालों में जो महिलाएं हैं वो बराबरी पाए, वो लाइन कहाँ ड्रॉ करने वाली हैं आप? या आपको लगता नहीं ये चलता रहेगा विक्टिम कार्ड तो मतलब यस हमारे पास है। विक्टिम कार्ड अगर जो है 1 करोड़ औरतों में 1000 औरतों ने यूज कर लिया, तो आप कह रहे हैं कि विक्टिम कार्ड जो है वो नहीं, यूज 1000 करें, तो ये नहीं तो है। एक ह्यूमन बीइंग की बात होगी। देखिए हर कोई है कहीं ना कहीं अपना फायदा उठाना चाहेगा, और जहां उसका फायदा निकलेगा वो होगा। जब आप विक्टिम कार्ड की बात कर रहे हैं तो आप एक बहुत गहन मुद्दे की ओर वो कर रहे हैं। तो जब भी आप किसी कोर्ट केसेस में देखिए, हम हवा में तो बातें कर नहीं सकते हैं। अगर हम कभी भी कोई बात करेंगे तो किसी तो डेटाबेस को लेकर बात करेंगे ना, कि अब आप ऐसे कुछ भी जज का आप आदेश, जज का आदेश जो एक जज का आदेश नहीं होता है, फिर हम कम से कम कुछ नहीं तो 2000 जज के आदेश को लेकर बैठते हैं, तब हम एक बट कंक्लूजन जज का आदेश जो पे रिसेंट है दैट विल बी एप्लीकेबल ऑन एवरीबॉडी। जो इसके बाद कुछ आएगा तो उस पे चर्चा होगी, अभी तो यही औरतों को आदेश तो है। पता ही नहीं है कि कौन से कानून बन रहे हैं, कौन से लागू, ये आपको लगता है कितने लोग जानते होंगे जो आपने अभी न्यूज़ हमसे शेयर करी? गोरखपुर की एक महिला को उसके पति ने अभी रिसेंटली गोली मार दी। अभी जो आप कह रही हैं ना महिलाओं को सताया जा रहा है, उसके पति ने गोली मार दी। तो जब उसके पति ने गोली मारी और वहीं खड़ा रहा वो, ठीक है, कि मैंने मार दिया अपनी बीवी को, अगेन मेल पैट्रियार्की, ठीक है। मेल पेट्रियार्की नहीं, पेट्रियार्की मेल ही होती नहीं मैं और जोड़ देता हूँ, एरोगेंट अग्रेसिव मेल पैट्रियार्की, ठीक है ना। उसने गोली मार दी उस महिला को और फिर वहीं खड़ा रहा, और जब पुलिस आई तो पुलिस ने पूछा क्यों किया, तो उसने बोला कि देखो ऐसा है, ये चाहती थी, ये महिला भी वर्किंग थी, मैं भी वर्किंग हूँ, ये चाहती थी मेरे सैलरी का आधा ले ले क्योंकि बच्चा पालना था, विच इज़ फाइन। फिर इसने नई शर्त रखी कि जो तेरे पिताजी की प्रॉपर्टी है उसमें आधा मेरे को चाहिए, उसमें मेरे भाई भी हैं। देखिए सुशील जी, आप जो बातें कह रहे हैं ना, वो आप बहुत काफ़ी मतलब जिसको कहते हैं बहुत अंदर से, अंतरात्मा से आपके निकल के ये बातें आ रही हैं, और हम उनको गलत भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन हम ये आपसे ज़रूर कहेंगे कि आप जिस भी डेटाबेस को रेफ़र कर रहे हैं इस तरह के उदाहरण देकर कि वो लड़की, वो औरत अपने पति को परेशान करती थी, वो करती थी, तो ये आप बस उस पर नहीं बेस कर रहे हैं, आप एक सिंगल पीसेस ऑफ न्यूज़ उठा रहे हैं, या शायद आपने 5 न्यूज़ उठाई हैं और उन पर अपना जजमेंट बेसिस कर दिया है। जब हम एक बहुत बड़े मुद्दे पे और इतने गहन और इतने सीरियस मुद्दे पे बात करते हैं, तो हम इतना छोटा सा दायरा लेकर नहीं चल सकते हैं। तो मतलब ये जस्टिफाइड है? आप कह रहे हो, जस्टिफाइड 5 कुछ भी उदाहरण नहीं है है तो सही है। सर, जस्टिफाइड तो कुछ भी नहीं। जान हाँ, लेना मारना कब से जस्टिफाई हो गया? हम अगर किसी का कत्ल कर रहे हैं और अगर हम किसी को अब्यूज कर रहे भले ही हैं, वो ब्लू ड्रम या में भी हो, वो भी काउंट कर रहे हैं आप या वो इग्नोर कर रहे हैं आप? वो हम नहीं, हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं। हाँ। किसी की जान थी, किसी या का फिर वो बेटा था, महिला किसी ने का कुछ किसको था। धक्का नो मार नो दिया, नो नो, रघुवंशी जो ये ग्वालियर हम वाला था, उसको वो अच्छा वहां से हम पहाड़ से बस धक्का ये मार कह दिया। रहे हैं कि हाँ। जो कुछ जो लाखों औरतें जो शादी के नाम पे जो पतियों द्वारा और ससुराल द्वारा जलाई गई हैं, दहेज एक प्रथा जलाया रही है। उनको सासों ने था, लेकिन महिलाओं से ही पूछिए वो भी सवाल आप हाँ, जाके। या इस पे भी हम आएंगे कि महिलाएं कैसे पेट्रियार्की सेटल करती है, आदमी तो फिर भी वही करती हैं। शायद ये बात, इससे हम इत्तेफाक रखेंगे, इस पे हम दोबारा आएंगे आपके कि क्यों हम भी ऐसा सोचते हैं कि शायद औरतों का रोल अब ज्यादा हो गया है उसको सेटल करने में, और कहीं ना कहीं आदमी पीछे हट गया और औरतें ही परपेचुएट 100 करती दहेज हैं हत्याएं हुई होंगी ज्यादातर। तो 90 उसमें सास ने करी होंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बात आप वो कह तो रहे हैं। महिलाएं और आपस में क्यों नहीं बात कर लेती? हमें बस इस सुनो बात यार, से, हम आपस में दूसरों को नहीं मारेंगे। हाँ राइट, तो ये जो औरतों का वो होता है, इसमें बस एक ये थोड़ा सा हमको बहुत वो लगता है कि वो जब अपना बच्चा बड़ा कर रही होती हैं या बेटा बड़ा कर रही होती हैं, तो वो कैसे इस तरीके से बड़ा करती हैं कि वो उसको उस चीज़ में साथ दे देता है। ये कैसे होता है? अगर औरतें तो चलिए कर ही रही हैं, औरतें तो पेट्रियार्की को परपेचुएट कर रही हैं और ज़्यादा उसको मजबूत कर रही हैं और अपने अपने तरीके से तो हम करती हैं। कैसे रोकेंगे? मर्द तो कैसे रोकेंगे जब वही कर रही हैं तो? हाँ, तो ये बात How should we stop it if women want to kill other women? So I call it, this is a part of the reason. I इससे call हम this- आदमियों को बरी नहीं कर रहे हैं। Sorry to use the term, I call this envy. This is not envy. They hate each other. The women. सास and बहू, नहीं, सास and one बहू, relationship or सास and generally? hypothetically he is my girlfriend एक one हाँ and he is my हाँ, girlfriend two. औरतें थोड़ा जलन से Right. शायद ज्यादा ग्रसित होती हैं। Exactly. जो इसी को- feeling इसी of को jealousy the है, term- feeling the term of I'm envy using है। envy. Yes, and क्योंकि they ये end जो up है harming. ये she wants to kill her and she wants to kill this one. जी जी जी, तो एक्चुअली क्या है, सिस्टरहुड जो है वो अभी भी जो है वो काफी थोड़ा कमजोर है और कम मात्रा में है, जितना होना चाहिए उतना नहीं होता तब है। मर्दों का ये हाल हो रखा है। आर्टों सोचो में- सिस्टरहुड नहीं, बढ़ेगा तो हमारे कहाँ और- जाएंगे बेचारे हम?
और आदमियों का जो ब्रोकोड होता है ना, और जो उनका वो चल रहा है ना, वो कहीं ज़्यादा मजबूत है और वो कहीं ज़्यादा Because we are not टॉक्सिक भी है. overthinkers. यू नॉट We are not overthinkers. We don't think a lot. We have one hormone, testosterone. लड़ाई कर लेंगे, सेक्स कर लेंगे, नहीं बाकी हम बाहर निकल सर, जाएंगे. आप लोग अब्यूज़ करने में माहिर हैं कैसे? हर तरीके से. अब्यूज़ क्या होता है? जब तक आपने हमको मारा नहीं और हमारे यहाँ पे नीला दाग नहीं पड़ा और हमारे पास कुछ ब्रूजेस नहीं है दिखाने के लिए, तब तक आपने हमको मारा ही नहीं, आपने हमको वो किया ही नहीं, राइट? जब आप हमें मारोगे और लेकिन आप आदमी की जो क्षमता होती है मारने की, वो सोल तक पहुँचती है, ठीक है? वो आपको कभी इस तरीके की मेंटल प्रेरणा सॉरी सच निकल रहा है आपके मुंह से, but go ahead. मेंटल पीड़ा नहीं, सच था वो, बट गो अहेड यार. बिल्कुल सच आप नहीं जिद था. करके ले आ रही पीड़ा, जो but दिमागी go ahead. पीड़ा होती है जी, वो जी. शारीरिक पीड़ा से कहीं ज्यादा गहन और कहीं ज्यादा गहरी होती है. एक बार आपकी जो फिजिकल पीड़ा है, जो दिखती है कि भाई मुझे यहाँ मारा, यहाँ चोट लगी, यहाँ से खून बह रहा है, यहाँ छिल गया, वो फिर भी समय उसको किस तरह उसको की भर पीड़ा दे देता सकता है. है एक मर्द? जैसे पति पत्नी की बात कर लेते हैं, क्या पीड़ा देगा? सर जब आप महिलाएं क्या इमोशनल कि हम तो अब्यूज ओपन आपके, रिलेशनशिप में, पति जिससे मन करे उससे मैं अरे आपसे मन सर करे आप उससे. फिर वही 15 लोग, वही 20 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं और आप हमारे बाकी सारे जो 80-90 लोग हैं उनको आप पूरे एक व्हाइट ब्रश से इनविजिबल कर दे रहे हैं. बट अगर ये न्यूज़ अगर गांव से आ रही है. अच्छा अभी बताइए इमोशनल अब्यूज क्या होता है? आपकी परिभाषा क्या है इमोशनल अब्यूज की? आप हमें ये बताइए. आप मर्द हैं, इमोशनल अब्यूज ये होता है कि मुझसे लड़ते समय मेरी महिला मित्र गालियां भी दे रही है. नहीं एक अच्छा मैं बता रहा हूँ, मैं Okay. अपने इमोशनल अब्यूज की ये बात कर रहा वर्बल हूँ. अब्यूज हुई. नहीं सुनिए तो, मुझसे लड़ रही है, ठीक है, गालियां भी दे रही है, बराबरी पे लड़ रही है और रो भी रही है. हाँ, और वो भी रही है. वो क्योंकि तो उसको एक गुस्से पता का, है, हाँ. वो तो एक इमोशनल वो होता है कि आप गुस्सा बहुत क्यों? होते हैं तो दो इमोशन मिक्स हो जाते हैं. कभी आप मर बहुत तो नहीं रोने होता लगते हैं, जल्दी. कभी आप मार, आदमी तो मार ही देता है सर सीधा. कहाँ मारता है वो तो रो के फिर भी वो हो जाती है. आदमी तो सीधा मारता है. कहाँ मार रहा है? हर जगह मार रहा है सुशील जी. कैसी बातें कर रहे हैं आप? और आपको हम बताएं, इमोशनल अब्यूज और इमोशनल ट्रॉमा, जैसे कि आपने मेरी बात मेरी खत्म नहीं करने दी थी, कि जो फिजिकल चोट होती है वो मरहम पट्टी से ऊपर से ठीक हो जाती है और विद टाइम आदमी भूल जाता है उसको. अगर वो दर्द खत्म हो गया, ऊपर वाला दर्द खत्म हो गया, तो वो आपके जहन से, आपके दिमाग से निकल जाता है. जो पीड़ा मेंटल होती है वो इस हद तक जा सकती है, वो एक तो आपकी ज़िंदगी शायद कभी छोड़े ही ना, और वो एक कंटिन्यूअस स्ट्रगल होती है, आदमी उससे लड़ता रहता है. उसको भुला पाना, वो जो स्कार होता है, वो स्कार कभी कभी तक चिता तक जाता है. जैसे कि अरे इमोशनल होता है वो ये होता है. आपने नार्सिसिस्ट टर्म सुना है? जो कि औरतें भी हो सकती हैं, आदमी भी हो सकते हैं. Thank God for that. Yes, Otherwise औरतें भी you would have नार्सिसिस्ट been होती like, हैं. you ये are the only human, narcissistic no. people. The only thing is कि तादाद, अब यहाँ पे हम फिर आते हैं परसेंटेज पे और डिग्री पे. जो तादाद है वो नार्सिसिस्ट मेन की ज्यादा है एज कम्पेयर टू विमेन. Women are subtle narcissists. Women are not subtle narcissists. They are Women, subtle in everything. They're like cats. Men are like dogs. मुझे women तो are हंसी ज्यादा आ रही है आपकी बातों पे, Women are like क्योंकि cats. हम उनको बिल्कुल काटना नहीं चाहते, लेकिन हम मतलब वो इतनी गलत भी हैं कि हम इस समय हंस के टाल रहे हैं, हाँ. लेकिन हम बहुत कुछ उसके But एवज. don't you think women are like cats? No, like they are subtle in their not. overall approaches They are everywhere. भाई आपने तो उन औरतों को इरेजर लेके मिटा दिया जो किसी भी तरीके से पीड़ित होंगी आदमियों के हाथों से. आपके हिसाब से आप भी इस मामले में एक्सट्रीमिस्ट हैं. और It's good that दो extremists बैठे हैं ना, तो मजा. नहीं, हम तो मिडिल लाइन वाले हैं प्रेम सर. कर रही हैं बस. हम जिन मुद्दों पे बहुत उससे ये बोल रहे हैं, दर्शकों उस पे वजह छोड़ते से हैं, आप आपको लग प्रेम रहा कर रही हैं मैम. नहीं, हम आप जो मुद्दे उठा रहे हैं वो उस तरीके के उस समय उठा रहे हैं तो है. अदरवाइज मेरी लाइफ की ये फिलॉसफी है टू टो द मिडिल लाइन. ठीक है, मेरा बैंडविड्थ जो है वो ना ज़रा इतना ज़्यादा, जो लोग बहुत यू एन क्राई हर चीज़ को लेके मचाने लगे हैं, चाहे वो जो भी हो, वो मेरा वो ज़िंदगी हम जी चुके हैं. जो एक्सट्रीमिस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, बहुत हाइपर रहता है और पर्सपेक्टिव्स नहीं देख पाता है. जब आप बीच में आते हैं ना, जब आप यू चूज़ टू टो द मिडिल लाइन, जब आप ब्लैक एंड वाइट छोड़ देते हो और सोचते हो यार ग्रे भी एक कलर है, क्योंकि ज़िंदगी एक्चुअली मेरे हिसाब से ग्रे है, ब्लैक एंड वाइट है ही नहीं. कुछ भी सही, कुछ भी गलत है ही नहीं. ये सिर्फ एक मामला पर्सपेक्टिव्स है. फिर तो मामला पर्सपेक्टिव्स का है. लेकिन ओपिनियन महिलाएं नहीं है ना ऐसी. तो महिलाओं, मैं आपको बताऊं, ज्यादातर प्रतिशत महिलाओं को सोचने का ही फ्रीडम नहीं है. वो चाहे, और मैं आपको उन औरतों के बारे में बता रही हूँ और बहुत ठंडे दिमाग से बता रही हूँ, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, जो पैसे कमा रही हैं, जो धाक जमा के रह सकती हैं, उनकी भी वही हालत है जो एक नॉन अर्निंग औरत की है. और ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट पुरुषों में है, जहाँ पे होम मेकर्स हैं, देखिए जो पैसा जो कमाता है ना, उसके अंदर एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आना. अगर महिला की सैलरी ज्यादा है, पुरुष को वो मिलता है, एलिमनी मिलती है. फिर कितने उदाहरण है आपके पास? जैसे आपने महिलाओं की कहा है, महिलाओं की सैलरी ज्यादा हो सकती है पुरुषों से. नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो एक आदमी जब काम करता है, देखिए अभी तक क्या आता रहा था, औरतें बहुत कम काम करती थी, नौकरी करती नहीं थी औरतें. अभी अगर आपको 30 साल पहले जाए तो उनकी तादाद ज्यादा थी नॉन अर्निंग वुमेन की. तो उस समय आदमी क्या था. हाउ मेनी बुक्स हैव, आई एम सॉरी बुरा मत मानिए, हाउ मेनी बुक्स हैव यू रेड? नहीं सर, लाइफ है, हम बस देख रहे हैं. तो मैं आपको नाम बताता हूँ. एक बिजनेस था, उसका नाम था रॉकफेलर. यूएस का बिजनेसमैन था, बहुत पूरी दुनिया चलाता था टाइम पे.
तो उसने एक अमेरिकन हॉलीवुड डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, उनके साथ वो बैठा था, तो उसने ये कहा था विमेन एम्पावरमेंट हम लेके आए हैं। उसने बोला हम लेके आए हैं। ही सेड क्यों लेके आए हो, क्या हुआ ऐसा? ही सेड क्योंकि मुझे एक और टैक्स पेइंग कैपेसिटी वाली एक और जनरेशन चाहिए थी, इसलिए हमने इनको बोला घर छोड़ो, काम करो। तो हमने इनको पुश किया कि ऐसे आगे आ जाओ आप। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे। दूसरा मुद्दा ये है कि जो आपको दिख रहा है ना कि महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है वो भी भोंपू से बजाया जा रहा है। देख रही होंगे आप कि महिलाओं पे क्या हो रहा है, उसको फुल ऑन मीडिया वाले चला रहे हैं, और पुरुषों के जो मर्डर हो रहे हैं उसको ही फुल ऑन चलाया जा रहा है। दोनों चल रहे हैं बहुत तेजी से। ये दूसरी तरह का पैसा लग रहा है हमारे देश में, जिसमें क्या किया जा रहा है कि फैमिलीज को ब्रेक किया जा रहा है, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी पावर फैमिलीज हैं, ठीक है ना। तो अब क्या है, अब ये पैसा देके हो रहा है कि अगर पुरुष की हत्या होती तो उसको पूरे मतलब एनहांस करके दिखाया जाएगा, महिला की हत्या उसको अब रिसेंट अभी सिचुएशन क्या है हमारे देश में अगर आप देखेंगे तो इस समय स्थिति ये है कि पुरुषों को महिलाओं के साथ डर लग रहा है और महिलाओं को पुरुषों के साथ डर लग रहा है। मजाक में चल रहा है, पर हर चीज मजाक में कम परसेंटेज है, पर हाँ चल रहा है। हाँ, मजाक में चल रहा है कि भाई मुझे शादी नहीं करनी, मारना दे कहीं मुझे, पर मजाक में ही हो रहा है, पर ये दिमाग में आता जा रहा है। ये स्थिति यूएस की 20 साल पहले हो चुकी है, 25 साल पहले हो चुकी है। अगली डेमोक्रेसी हम है, ठीक है। चाइना वगैरह ब्लॉक कर देते हैं इस चीज को, घुसने नहीं देते अपने देश में वो लोग, दे ब्लॉक इट इमीडिएटली। तो दिस इज बीन मनी स्पेंट टू मेक श्योर दैट द डिवीजन इज क्रिएटेड वेरी बैडली, बिकॉज मेन विमेन टुगेदर दे आर क्रिएटिंग। अच्छा, अब आता हूं मैं कॉन्स्पिरेसी पे। ये तो हुआ सच। कॉन्स्पिरेसी ये कहती है कि दे वांट टू डिवाइड यू so they can convert your child into a transgender, a gay or lesbian or whatever, क्योंकि उनको एक पूरी कम्युनिटी शुरू करनी है, वो वाली वोक वाली, जो अमेरिका में हो चुकी है। लगभग 9% अमेरिकन अपने आप को वोक मानते हैं। वोक, yeah, that's a new term. That's a new term, right? कि मैं जग गया हूँ, वोक हूँ मैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी जो बहस थी वो तो चलिए एक तरफ जाएगी, but the books which I have read is absolutely point towards this direction, wherein they are pushing hard. Their real target, वो narrative ही push कर रहे हैं वो, and the real target is your kids. Because these gays and they cannot produce babies and they are sitting at the top. ये problem है। जैसे कि somewhere you and I we agree, despite of disagreeing, that they should get married, they should produce babies, they should live happily, both should be treated equally in the marriage. Like I and my wife, you know, we are absolutely like, you know, उनके अपने businesses हैं, मेरे अपने हैं, और she doesn't care कि मैं क्या सोचता हूँ, I don't care what she thinks, but वो obviously जब वो she wants to get into my business she can, but I can't get into her businesses. Okay. But that's the reality of the matter, you know. She draws the line कि नहीं, हम बताना बात करते हैं, ठीक है ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि इस सारी बहस में हम क्या कर रहे हैं, हम जो रियल जो कल्प्रिट्स हैं उनको इग्नोर कर दे रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे दिमागों में ये बातें डाली जा रही हैं कि इस मुद्दे को बढ़ाओ। एंड आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू कि महिलाओं को भी बहुत सताया गया है इस देश में, यहाँ तक कि मैंने एक शो किया है इस पे कि 4 पुरुषों की हत्या हो गई तो बड़े पगला गए हो, और महिलाओं की हजारों हजार में हत्या हो रही है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ा अभी तक। यूज्ड टू नॉर्मलाइज कर दिया आपने उसको। जी, ठीक है ना। जब मैं आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहा था, आई जस्ट आर्ग्यूइंग विद यू फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, और हमें समझ में आ रहा था, हम उस पथ के नीचे देख पा रहे थे। हाँ, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूइंग इट, बिकॉज़ आई वांट टू लाइक आई वांट सम। बहुत दिनों बाद मुझे कोई मिला है जो एग्री नहीं कर रहा, जो नए नए आर्ग्यूमेंट्स ला रहा है। नहीं, ये भी हो सकता है, जो मुझे लिटरली बोल रहा है तुम्हारी सोच संकुचित है, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम आई मेट विद समबडी, बोला ठीक है। बट इसमें आपकी तारीफ है, क्योंकि उतना लिबर्टी हमने लिया और हम आपसे इतना खुल के बात कर रहे हैं। हमने आपको 2 मिनट पहले देखा भी नहीं था, हम आपको जानते भी नहीं थे, और हम इतना खुल के बात कर रहे हैं, तो ये बहुत कुछ आपके बारे में कहता है। तो जिस पर्थ की आप बात कर रहे हैं कि मैं आर्ग्यू कर रहा था, लेकिन वो है, लेकिन उस पर्थ के नीचे वो देखने का वो परसेप्शन था मेरे पास, और हमने देख लिया था। नहीं, बट इसमें ये भी है कि मैं मुझे, पर आपने इधर जो बातें कही हैं वो बहुत सही कही हैं। हाँ, कि वो है साफ साफ दिखता है, वो है। बस इसमें यही है कि ये मुझे ऐसा लगता है महिलाएं वल्नरेबल ज्यादा क्यों है। आप इस पे जवाब दीजिए, महिलाएं इतनी वल्नरेबल क्यों है? क्यों ऐसा है कि महिलाओं को लेकर के, जैसे मैं एक बात बताता हूँ, मी टू मूवमेंट चला था, एक बहुत तगड़ा चला था। आखिर ए लिस्टर्स के नाम क्यों नहीं आए उसमें? सब बी लिस्टर के नाम है, सी लिस्टर बेचारे सारे रेपिस्ट वही थे, बोले ए लिस्टर हीरो सारे शरीफ थे। ऐसा नहीं होता यार, महिलाएं चूजी होती हैं कि वो था तो बहुत अच्छा, ठीक है, वो तो उसके साथ तो हमारा वो सेक्स तो वी वर मेकिंग लव, देयर वाज नॉट रेपिंग। बट बाकी अगर आलोकनाथ ने टच कर दिया तो प्रॉब्लम है। नहीं, यहाँ पे भी थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब औरतें, आप ये बात कह रहे हैं ना कि वल्नरेबल क्यों होती है, तो देखिए इसके पीछे ना बहुत, अब इस पे अगर आप पूरा रिसर्च करके बैठेंगे तो ये होता है ना, ये देखिए सारा खेल यहाँ पे होता है। और लोगों के पास एक टाइम पे सेंचुरीज से आदमियों के पास वो शक्ति रही है, उनकी मानसिक शक्ति की, औरत की शक्ति को, क्योंकि औरत बहुत पावरफुल है। देखिए अगर हम शक्ति, और अगर शक्ति पे अगर औरत वाकई आ जाती है, जो कि आप मैथोलॉजी में भी देखते हैं, वो शक्ति का फिर कोई कंपैरिजन है नहीं। द मैन डजंट इवन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ दैट शक्ति ऑफ अ वुमन। समवेयर आई फील द मैन रियलाइजेस दैट व्हेनेवर ही गेट्स स्कैर्ड, लाइक इफ यू टॉक अबाउट, जो हमारी, आप मैथोलॉजी बोलते हैं, मैं हिस्ट्री बोलता हूँ, जो हमारे ऐतिहासिक जो तथ्य हैं उसमें जब डर लगता है मर्दों को, तो महिलाओं के पास पहुंच जाते हैं कि यार काली माता यू सेव अस। एग्जैक्टली,
राइट। तो जो औरतों की शक्ति है उसकी उसकी तो कोई डेफिनेशन है ही नहीं, और आदमी वहाँ पे पास में भटक भी नहीं सकता है। लेकिन शायद ओवर द सेंचुरीज आदमी शायद इसी बात से डर गया होगा, या इसी बात से थोड़ा भयभीत हो गया होगा Yes. कि औरतों की इतनी इतनी ज़्यादा शक्ति है, इसको शायद कहीं टेम करना चाहिए। और वो धीरे 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 उसकी मानसिक ये इसको जो कंट्रोल करना होता है उसने उसको करना शुरू किया। और चूंकि वो फिजिकली इतनी स्ट्रांग नहीं है तो उसने उसको मेंटली जो उसकी ताकत थी उसको, वो जानता है फिजिकली तो वो मुझसे जीत नहीं सकती है लेकिन मेंटली मुझसे जीत सकती है। शायद ये कभी कभी हुआ होगा, ये हम बहुत ही अपनी समझ से कह रहे हैं। तो उसने इस बात को घुमाने के लिए और ये चीज़ अपने अपने डर को हैंडल करने के लिए उसने कई कई जगह पे औरतों के मेंटल उस पर जो है वो कब्जा करना शुरू किया। जैसे सबसे पहले उससे डिसीजन मेकिंग पावर ले ली। आप कुछ ज़्यादातर घरों की जो हम बात कर रहे हैं, वो छोटे छोटे डिसीजंस हैं वो घर पे नहीं लेती है। उसको डराया जाता है तुम बाहर जाओगी तो तुमको आदमी ऐसे देखेंगे, तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारे साथ वो होगा, नहीं नहीं तुम ऐसे कपड़े पहनो, नहीं नहीं हमारी इज्जत जा रही है, हमारा ये हो रहा है। तो धीरे 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 क्या किया उन्होंने, एक इज्जत और कल्चर का पूरा जो खामियाजा है वो डाल दिया हमारे आपने हमारे कंधों पे डाल दिया। आप अगर गलत कपड़े पहन रही हैं तो आपका कल्चर जा रहा है। आदमी चाहे एक शॉर्ट्स में बिना कपड़े पहने भी, वो कुछ भी ना पहने हो तो भी वो ठीक है, क्योंकि वो उसके शरीर में ऐसा कुछ नहीं है जो उसको छुपाना चाहिए। लेकिन हमें ये बताया गया क्यों नहीं छुपाना चाहिए। महिलाओं के शरीर में कुछ ऐसा नहीं छुपाना, जैसे लाइक right. let me tell you one thing, right? If I see a three breasted woman, एक मूवी आई थी मार्स अटैक या मार्स इन्वेजन करके, उसमें मार्स से जो महिलाएं आई थी उनके 3 breasts है। हाँ। तो अगर वो छुपाओ भाई कोई बात नहीं, एग्जैक्टली राइट। तो ये धीरे धीरे जो कब्जा किया गया है उनकी मेंटालिटी पे, तो वो जो वल्नरेबल हैं उसका रीजन वह है। देखिए आदमी बहुत ताकत रखता है औरत को डरा के रखने की, बहुत ज्यादा। आप एक बहुत उस अब जैसे अब चूंकि हमारे सारे चुटकुले सारे वो चीजें उस पर बनती हैं कि यार ये बीवियां क्या चाहती हैं, औरतों को कोई समझ नहीं सिखाया, इनके नखड़े इतने होते हैं, कभी ये कहती हैं कभी वो कहती हैं। तो इन सब चीजों में डक 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 करके आपने कंप्लीटली ढक दिया। बिल्कुल सच है। और वो औरत ही औरत क्या जो नखड़े ना करे और जो थोड़ी स्टाइल ना मारे और थोड़े भाव ना मांगे। असली फेमिनिन वाले भाव का उनके अदाएं हैं, उनकी स्टाइल है वो। भाई हमें तो इस चीज से बेहद प्यार है। अब वो औरत ही हमारे हिसाब से क्या जो श्रृंगार ना करे, और जो नहीं करती है उनके अगेंस्ट कुछ नहीं है, ये उनकी चॉइस है। मैं ये भी कह दूं, नहीं बहुत हैं जो भाई नेचुरली इतनी खूबसूरत हैं तो वो वैसे ही रहें, पर अगर आप नहीं हैं तो आप कुछ कर लीजिए ना अपने चेहरे पे, आप मेकअप लगा लीजिए, आपको क्या प्रॉब्लम है। अब हम कोई कश्मीर की कली तो है नहीं, तो हमें थोड़ा बहुत तो कुछ करना पड़ेगा ना यहाँ आके बैठने के लिए, तो वो हमने किया है। और ठीक है पैनकेक नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, बट हम थोड़ा तो ध्यान देंगे ना। या तो हम कश्मीर में पैदा हुए होते एकदम मतलब दूध जैसी स्किन हो और उसमें होती माफ करिए, अगर हम कहीं और पैदा हो गए होते तो हम मार दिए गए होते, क्योंकि हमको हमारी फ्रीडम, हमसे अगर आपने कह दिया नहीं आप यूएस वगैरह पहुंच जाते हैं, वहां पे आप फ्रीडम लेते हैं। क्योंकि नहीं, अगर आपने हमसे ये कह दिया कि ये चीज़ जो है ये नहीं होनी है क्योंकि ये नहीं होती आई है या कुछ है, तो थोड़ा मेरा ब्रेन ओवरड्राइव में जाता है। मैं बहुत ट्रेडिशनल हूँ, मैं बहुत चीज़ों को बहुत उससे मानती हूँ, बहुत ओल्ड स्कूल भी हूँ, लेकिन जहाँ पे आपने उसको एक बहुत ही क्रिकेट सा और विकेट सा आपने मोड़ दे दिया ना, वहाँ पे फिर आप हमको वो नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे भगवान ही क्यों ना, अगर आपने ये कह दिया कि अगर आप ये कर रही हैं तो आप गलत हैं, तो सॉरी बॉस, हम आपसे बैठ के एक गुफ्तगू करना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, हम ब्लाइंडली उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो इसलिए अगर हम कहीं और पैदा हुए होते तो हमें अब तक मार दिया गया होता। चलिए मैं आपको एक और थ्योरी देता हूँ। मेरे पास बहुत सारी थ्योरीज है, ठीक है, एक और थ्योरी देता हूँ मैं आपको। जो तीन रिलीजन्स हैं, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म और यहूदीज्म, ठीक है, तीनों ने महिलाओं को फ्रीडम के लिए रोक नहीं रहे हैं और अधिक से अधिक फ्रीडम देते ही जा रहे हैं मर्दों की तरफ से। उनको चाहिए भी नहीं फ्रीडम, बट अधिक से अधिक फ्रीडम इन्हीं तीनों रिलीजन में है, ठीक है। सिखिज्म भी है, जैनिज्म भी है, सब में फ्रीडम बहुत ज्यादा है। तो यहाँ की महिलाओं ने क्या डिसाइड करा कि हम तो बराबर हैं, ठीक है, और उन्होंने मर्दों को बोला कि हम बच्चे भी नहीं पैदा करेंगे, हमारी मर्जी है, जो हम चाहेंगे वो करेंगे। यस, नाउ इंडिया में जो हिंदू पॉपुलेशन है वो उसकी जो फर्टिलिटी है वो 1.8 पे पहुंच गई है, विच इज नॉन रिकवरेबल। अब वो नॉन रिकवरेबल होगी, 1.9 तक रिकवर हो सकती है, 1.8 के बाद रिकवरी नहीं होगी। तो क्या हो रहा है, बराबरी का अधिकार देने के बाद, ठीक है, जितने भी रिलीजन ने दे रखा है उन सभी की पॉपुलेशन तेजी से डिक्रीज हो रही है, ठीक है, और बिना नाम लिए जिन लोगों ने नहीं दिया ये अधिकार उनकी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब जो महिलाएं, विशेष हिंदू महिलाएं जो पुरुषों की नहीं सुनती, उन्हें बिल्कुल लाइक तू अपना काम कर, समझा, है ना, तो जब एक समय ऐसा आएगा इनके ही लात मारेंगे वो लोग जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रखी है तेजी से, और बोलेंगे काम कर, पहनने आज फटाफट आ जाए इसमें। डू यू एग्री विद दैट थॉट? In more ways than one I do. Thank God you agreed on something. थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव है, लेकिन हाँ एक जो आप कोर बात कहना चाह रहे हैं उससे हम अग्री करते हैं। लेकिन इस सारे बातों में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो औरतों को जो वाकई जो मुद्दे हैं जो जिनकी तरफ देखना चाहिए और जो वाकई खराब है, जो कुछ नहीं तो कम से कम 80% महिलाएं सह रही हैं भाई, अभी भी सह रही हैं, बट वो 80% महिलाएं ऐसी हैं जो अपनी माओं को, अगर उन्होंने पॉपुलेशन पे जैसे फर्टिलिटी पे फोकस किया ही होता तो 1.8 पे नहीं जाती, ठीक है ना, वो 2 पे रहती, 2.1 पे ही रहती, क्योंकि रिकवरेबल है। मैं, मेरी पत्नी है, 2 बच्चे नहीं होंगे तो उतनी पॉपुलेशन रहेगी नहीं, जितनी है नीचे ही जाएगी। अभी
2026 में आने वाले हैं डिलिमिटेशन और उसके आंकड़े एडवांस में आ गया है कि लगभग 3 से 4% हिंदूज नीचे जा रहे हैं, 3 से 4% नीचे जा रहे हैं, और बाकी की माइनॉरिटीज़ हैं वो ऊपर जा रही हैं सबके सब, ठीक है। तो मुझे बहुत बड़ा कंसर्न है कि ये महिला ना अपनी माँ की सुन रही है, क्योंकि माँ भी बोलती है बच्चे पैदा करो, सास भी बोल रही है बच्चे पैदा करो, और पति, मोस्ट ऑफ द पति चाहते हैं उनके बच्चों, क्योंकि वो दे आर द बेस्ट जेंडर इन माँ के। कुछ भी आपने मूवी में बनने में वैसे बहुत मजा आता है। अच्छा, नहीं सर, ये डिबेटेबल नहीं है। हाँ चलिए, एक बॉक्सर है, औरतें ज्यादा एक ऊंची हैं बॉक्सर और है, आदमी वहां पहुंच भी नहीं सकता है, बात खत्म हो गई। इक्वालिटी तो छोड़ ही चलो, दीजिए, इक्वालिटी क्या, औरतें बहुत ऊपर है। मान लेते हैं, चलो आप जी। बोल रहे हो अब जी। वो भी है ना कि महिलाओं की बात ना सुनो, वो उसमें विक्टिम कार्ड मिल जाता है, तुम महिलाओं की बात नहीं सुन सकते। अरे नहीं सर, विक्टिम कार्ड ऐसे बट नहीं रहा है, ऐसे अरे भी यूज क्या नहीं हो बात रहा है करते जैसा आप हैं, कह एक रहे हैं। बंदे ने और उसके फ्रेंड ने अपनी पत्नी को किसी और के साथ सेक्स करते हुए पकड़ लिया, सुन लीजिए, पकड़ लिया उसने, ठीक है। उसने बोला कि ये क्या चल रहा है, और जब तक वो बोल रहा है, डांट रहा है, चिल्ला रहा है, तब तक महिला कपड़े पहन रही है, और जैसे उसने पूरे कपड़े पहने वैसे उसने बोला क्या हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो बोलता अभी तो मैंने तुम्हें देखा, तुम सेक्स, मेरे फ्रेंड को देखो। तो महिला ने उसको बोला कि तुम अपने फ्रेंड पे भरोसा कर सकते हो, अपने आंखों और कानों पे कर सकते हो, मुझ पे नहीं कर सकते, शेम ऑन यू। ये एग्जांपल्स मैं ये कह रहा हूँ महिलाएं ऐसी इतनी खतरनाक हो सकती हैं, मैं ये कह रहा हूँ आपसे। भाई महिलाएं बहुत खतरनाक हो सकती है, अगर यही आपने तो मैं उनको कह रहा रब देम द रॉन्ग वे तो फिर वो बहुत ही रौद्र रूप ले लेंगी। You guys don't want to rub them the right way as well. You rub them the wrong way, और लेकिन बेचारी बहुत हैं, they are being rubbed the wrong way और कुछ नहीं कर पा रही हैं But ज्यादातर some of औरतें। them- पर ये तो ओके। तो एक और बात बताता हूँ, हाँ। एंड्रयू टेट नाम से एक बॉक्सर है, हाँ तो उन्होंने कहा था कि जो ए लिस्टर है उनके हाँ। ऊपर आरोप इसलिए लगते हैं हाँ। क्योंकि वो बहुत पावरफुल हैं। जैसे हम मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे देश के सबसे बड़े बड़े नेताज हैं, तो आपको पावर प्ले लगता तो है, है ही, हर फील्ड में आपको ही लगता पावर है प्ले कि है वो सर। ऐसे शरीफ लोग होंगे, नहीं, जी। लेकिन वो फिर भी हर उस कानून के साथ खड़े होते हैं जो पुरुषों के खिलाफ है, क्योंकि उनको पता है हम तो फंसने से रहे, लेकिन अगला जो पुरुष मेहनत करके he will cross that line and become equal to us. There are 10 women जिनको हम कभी भी खड़ा कर देंगे, बोलेंगे लगाओ आरोप साले के ऊपर, अब इसको अंदर करते हैं हम। प्रॉफिट बजिंदर नाम का एक कैरेक्टर था, आई हेट हिम, टफ टर्म है बट आई हेट हिम बिकॉज ही वाज सच अ लायर एंड फेक गाय। जैसे ही वो 11 क्रॉस किया वैसे एक महिला प्रकट होकर आ गई, उसने बोला कि इसने मेरा रेप किया है, और अब जेल में बेचारा वो 2018 का रेप केस 2025 में सामने आया है, अब वो जेल में है। क्यों? अच्छा, मुझे जिस दिन मैंने उसका 3-4 वीडियो लगातार आया जिसमें किसी को पीट रहा है, किसी के ऊपर कुछ मार रहा है, आई वाज टॉकिंग टू माय वाइफ एंड आई सेड ये जेल जाएगा। शी इज लाइक क्यों बोल रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू विल गो। शी सेड क्यों लग रहा है, क्योंकि मैंने कहा क्योंकि अब ये अपने पीक पे पहुंच चुका है, अब जो और इससे ऊपर के पावरफुल लोग हैं इनसे अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो पहले क्या करेंगे, पहले इसके नेगेटिव वीडियोस दिखाएंगे ताकि तुम सिंपैथी ही मत रखो इससे। जब ये जेल जाएगा तो इसे सिंपैथी जीरो करना चाहते हैं, तो इसलिए इसके ये वीडियोस पहले रिलीज किए गए हैं। अब जब ये जेल जाएगा आपकी जीरो सिंपैथी होगी इसके लिए, और ये लगातार चलता है। यही कारण है मुझे लगता है महिलाएं बहुत ज्यादा वल्नरेबल होती हैं, कई जगह पर यूजफुल इडियट्स होती हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि मेरा यूज हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। इसको हम एक बहुत अलग नज़रिए से देख सकते हैं कि जब किसी के साथ किसी भी तरीके का अब्यूज़ होता है, ठीक है, एग्रीमेंट में है या उसने किसी डर से किया है या कुछ किया है और वो नहीं बोल पाई उस समय, और उसको 6 साल बाद ही उसको बोलना पड़ा जब ऐसी अपॉर्चुनिटी। 6 साल कह लीजिए, 10 साल कह लीजिए, 20 साल कह लीजिए, तो देखिए अब्यूज़ ना बहुत अलग तरह की चीज़ होती है। नहीं, बिकॉज आई टेल यू व्हाट अब्यूज़ इज़। अब्यूज़ जो है वो जिन जिन तरीक़ों से आपके दिमाग पे काम करता है, वो बहुत, उनको समझना उसके लिए पूरी स्टडी होती है। डू यू एग्री विद सच थिंग कि 20 साल बाद में रेप का आरोप लगा रही किसी के ऊपर? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो ट्रॉमा होता है ना सर, और जो डर होता है ना, वो ऐसे आपके ऐसी नूक्स एंड कॉर्नर ऑफ द ब्रेन में जाके बैठता है कि वो शायद एक सही टाइम के लिए या हिम्मत के लिए ढूंढता है वो टाइम जब वो ये बात कह सकता है कि यार मेरे साथ भी ये हुआ था। उस समय नहीं हिम्मत पड़ती है। सुशील जी, आपको ये बात बहुत बहुत सेंसिटिव होकर समझनी पड़ेगी। बहुत से ऐसी बच्चियाँ होती हैं, बहुत सी 17-18 साल में उनके साथ अब्यूज़ होता है, 10 साल की होती हैं, अब्यूज़ है, ठीक है, इसीलिए और ऐसे ही उम्र पे आते थे कि वो एक पूरा एक माहौल होता है उस समय। अगर औरत किसी डर की वजह से, या हम कहते हैं अपने मतलब की वजह से भी अगर उसने किया या कुछ है, लेकिन उसके बाद उस समय, उस पॉइंट इन टाइम पे क्या हुआ था, उस आदमी ने किस तरीके से उसको, नहीं मैं हम ही सही है। आप ये कह रहे हो सर, कि आप अब्यूज को 43 साल बाद जितेंद्र नहीं, की एक कजिन सिस्टर ने बोला 43 साल पहले जितेंद्र ने दारू के नशे में मुझे पकड़ लिया था। सर, कई लोग होते हैं अब्यूज जो है अपनी चिता तक लेकर जाते हैं, बताते नहीं है, बट बोलते ही नहीं है कभी। बराबरी का अधिकार इसी को कहते हैं कि आपके साथ अब्यूज हुआ पुलिस स्टेशन जाइए। सर, डर, आपने खौफ और दहशत जो इतनी बैठाई है, क्योंकि औरत अगर बोलती भी है ना तो उसको दूसरी औरत ही नहीं सुनती है, उसका विश्वास नहीं किया जाता है, उसको माना नहीं जाता है, तो महिलाएं आपस में और हमेशा हाँ ये प्रॉब्लम है, हमेशा ये और ये फील कराया जाता है यार तुम ही ने ऐसा कुछ किया होगा जो आदमी ने ऐसे किया। तो क्यों फील कराएंगे ऐसा? अगर ऐसा नहीं होगा, सर ऐसा फील कराती है ऐसा नहीं होगा, कहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा इस वजह से फील कराया जाता है। नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं,
बिल्कुल भी कैसे नहीं। हो सकता है? 90% औरतों को तो अब्यूज़ के लिए बोलने की, कंप्लेन करने की वो दी ही नहीं जाती है, इजाज़त ही नहीं दी जाती है। उनको इतना इमोशनली पेरेंट्स ही ट्रैप करते हैं या उनके अपने ही इतना ट्रैप कर लेते हैं कि बेटा अगर तुम ये करोगी तो इससे हमें समाज क्या कहेगा, या हमने तुमको इसलिए कराया, अरे सब ठीक हो जाता है, समय के साथ ठीक हो जाता है बेटा। हाँ, जैसे कि आपने कहा हम बायस्ड हैं, तो हमने थोड़ा आपसे सा ये भी कहा हाँ, जो थोड़ा-सा है, देखिए थोड़ा बहुत बायस तो हर तो चलो, इंसान थैंक होता गॉड यू आर नॉट है। एंग्री, या यू आर बायस्ड। हाँ। थोड़ा बहुत बायस तो देखिए वो इंसान क्या है, थोड़ा-सा बायस। अब हम इतने भी सिद्धि नहीं प्राप्त कर ली है कि वो बायस नहीं, में मैंने चला जाए। कभी बिल्कुल बायस नहीं हूँ पुरुषों को लेकर। लेकिन बायस का रीज़न है, देखिए हाँ। आपको तह में जाना पड़ेगा। अगर हम्म। आप सिर्फ कहेंगे कि ये बायस है, बात खत्म हो गई, सीमा सिन्हा इज़ अ बायस्ड पर्सन। लेकिन आप थोड़ा तह में जाइए कि उस बायस का वो क्या है, क्या बोलते हैं इसको, बेस क्या है, वो कहाँ से आ रही है, तब आपको समझ में आएगा। तब आप बायस को उस नज़रिए से नहीं कहेंगे जिस नज़रिए से आप अभी कह रहे हैं। बायस इसलिए है कुछ मुद्दों पे और स्पेशली ड्राइविंग पे, क्योंकि जो मैं काम कर रही हूँ, जो मैं 300 किलोमीटर रोज़ गाड़ी में बैठे रहना, 13-13 घंटे बैठे रहना, गर्मी है, धूप है, जाड़ा है, कुछ है, हम वहीं पे काम कर रहे हैं। और हम उन लोगों से, जिन लोगों से हमारा एसोसिएशन होता है, जिन लोगों से हम मिलते हैं, वो पल्स रखना और फिर उस पे जाके वो बोलना, तो हमें एक अंदर से नाराज़गी आती है कि कितना लोग अनअवेयर हैं, जो हमें आपके साथ भी आई ड्राइविंग को लेकर। क्योंकि कितनी चीज़ें हैं जो ब्रेन वायर्ड ही नहीं है आपका सोचने के लिए, और जैसे ही आपने देखा और आपका, या ये कह लीजिए कि इतना स्ट्रांगली वायर्ड है कि हम आपसे जो कुछ कह रहे हैं वो आप तक पहुंच ही नहीं रहा है, आप नहीं, रिसीव ही पहुंच रहा नहीं है ना, कर क्या पा रहे बात है, हैं। नहीं, पहुंच हम आप इज अ अच्छा, एग्जाम्पल। अच्छा, अच्छा। इफ आई एम तुम टॉकिंग सारे मर्द एक जैसे हो। नहीं, हाँ। मर्द नहीं, अच्छा। लोग, ये बातें औरतों ओके। को भी जरा कम ही समझ में आएंगी। अच्छा। तो हमारा ये जो पर मैं बायस है चाहता वो, हूँ, मेरी जो छोटी बहन है, जी, जिस बेचारी ने एक्सीडेंट करके ड्राई गाड़ी चलानी बंद कर दी, ठीक आप है? अगर उसको हमारे हाँ, पास ले आए, ज़रूर उसको बोलूँगा, मैं लेने आऊँगा, उसको बोलूँगा शी विल बी इन टच विद यू टू मेक श्योर। यस, पर गुड़गाँव कैसे आएगी? वो और तो हम दिल्ली आपको में रहती है, प्रॉमिस, कालका जी में रहती है वो। हाँ, तो वो हम वर्कआउट करते हैं, दिल्ली में हाँ, भी ट्रेन करते हैं हाँ, हम, हाँ। दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा सब जगह ट्रेन करते हैं। ट्रेनिंग के थोड़े रूल्स बदल जाते हैं, अच्छा। और ये ट्रेनिंग वैसी ट्रेनिंग है भी नहीं, ये ड्राइविंग स्कूल नहीं चलाते हैं हम कोई। हम पर्सनल कोच हैं जो आपको आप ही की गाड़ी पे सिखाते हैं। अच्छा, जी, मतलब मुझे उसको एक और गाड़ी गिफ्ट करनी पड़ेगी। नहीं, हाँ, अब वो आपका प्रॉब्लम है, लेकिन बिल्कुल दीजिए, क्यों नहीं दीजिए, वो स्वतंत्रता दीजिए, वो उसको इंडिपेंडेंस दीजिए, और लाइफ स्किल है, बहुत ज़रूरी। आप, यू कैन सेव योर ओन लाइफ, यू कैन सेव समबडी एल्सेस लाइफ। ड्राइविंग तो मतलब बिना इट ड्राइविंग इज़ के तो इम्पोर्टेंट, यस। सवाल ही नहीं है। एक जनरेशन निकल गई, हमारी मम्मी नहीं ड्राइव करती थी, हमारे दिमाग में भी नहीं आता था कि हमारी दैट माय मदर डजंट ड्राइव। आज हर चीज़ इतनी तेज़ी से बढ़ रही है और इतना रूप बदल रही है, एवरी 5 ईयर्स जनरेशनल चेंज हो जा रहा है। 2 5 इयर्स। साल का बच्चा 2 ईयर चलिए हम 5 के 2 साल नहीं, का 2 बच्चा तो अब साल हम बहुत ही करेंगे, अबोध 2 होता है। साल, हाँ। तो वो इस चेंजिंग सिनेरियो को देखते हुए और वो करते हुए, अगर आप आज की तारीख में ये कहती हैं कि हम गाड़ी नहीं चला पाते हैं या हमें गाड़ी चलानी नहीं आती, क्यों नहीं आती? क्योंकि हमें एंग्जाइटी है, हमें ट्रॉमा है, हमने एक बार बढ़ा दी थी, कोई मर गया था हमारा, कोई कुछ हो गया था, हम ट्रॉमा लेके बैठे हैं। तो उसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि उसके लिए हम हैं। और तेरा अभी, भाई है, हाँ, तो अभी तेरा टेंशन भाई मत है, ले। तेरा भाई है तो टेंशन मत ले, क्योंकि ये चीज़ें कोई एड्रेस नहीं कर रहा था। हाँ। अभी हम इस फील्ड में बिल्कुल अकेले हैं, हमारे साथ कोई है नहीं, कोई इन चीज़ों के बारे में बात करना नहीं पसंद कर रहा है। हम ये बात काम कर रहे हैं, और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि कोई भी महिला ऐसी बनी ही नहीं है जो गाड़ी नहीं चला सकती है, तो गाड़ी unless चलाएगी, वो पति को तो नहीं disabled। छोड़ेगी ना? ये पति का प्रॉब्लम है। पता चला आपने उसको बोला तू इंडिपेंडेंट है, तू अकेली है, तू स्ट्रांग है। अच्छा, एक सर, सवाल ये बताइए। लाइफ स्किल है, वो जान बचा सकती है। आप ही की एक दिन हो सकता है, आप ही को घर पे कुछ हो चलिए, जाए, मुझे एक बात ना बताइए। एम्बुलेंस बुक होगी, ना उबर बुक होगी, ना कुछ होगा, ड्राइवर भी छुट्टी पे होगा, आपकी 4 गाड़ियां लाइन खड़ी होंगी और आपकी बीवी खड़ी होगी, आप सक्षम नहीं है, आई एम प्राउड ऑफ माय वाइफ। तो शी विल पिक अप द कार एंड टेक यू, शी विल सेव योर लाइफ ना बाबा। पर सुनो तो मेरी बात, जैसे ये लड़का है, ये मिस्टर कनौजिया है, ठीक है ना? जी। अब ये क्या है, ये भी बहुत मेहनत करते हैं, ऑफिस आते हैं, काम करते हैं, है ना? पर ये कभी नहीं लिखेंगे अपनी प्रोफाइल में आई एम अ स्ट्रांग इंडिपेंडेंट मैन। अरे तो आदमी को कहने की जरूरत तो क्या है महिलाओं उसको? की तो जरूरत क्यों पड़ती है लिखने क्यों की? नहीं? क्योंकि महिलाओं को इंडिपेंडेंस अब जाके थोड़ी बहुत मिलना शुरू हुई है But सर। nobody cares. आदमी तो शुरू से इंडिपेंडेंट है। पर किसी को फर्क भी नहीं पड़ता, आप कह लो इतना हम स्ट्रांग इंडिपेंडेंट वुमन। क्या? मर्द तो मर्द ही रहता है ना, हाँ बढ़िया स्ट्रांग नहीं सर, इंडिपेंडेंट। मर्द डरने लगा है इस बात से। नहीं, मर्द डरा है ब्लू ड्रम से, मर्द आप समझ नहीं रही है। मर्द डरा है साथ में सोने से। देखिए, हम इस बात को बिल्कुल भी मजाक में नहीं कहेंगे। मैं ना हम मैं मजाक में बहुत उड़ाएंगे सीरियसली इस बात बोल रहा को। हूँ। जैसे ये सर, कनौजिया जी की शादी हुई सर, है, आदमी सोने के- टाइम एक दिमाग मुझे बता रात को मार सर आप दिया ये बताइए, आदमी कितना डरपोक होता है पुरुष? एक कांड हो गया और सारे आदमियों को इतना डर लग रहा है, और हम बाहर औरतों छुट्टी को, पे नहीं ले जा रहे हम लोग औरतों को पहले कि दिए पहाड़ जा से रहे हो, धक्का दे आप दिया। करे चले जा रहे हो, पहले दिए जा रहे हो, चला भी दो, मार भी दो, काट भी दो, और कोई भी नहीं, औरत I डर agree. नहीं रही नहीं, I है। am और not 2 arguing with that. इंसिडेंट Yes, से I ये agree पूरा with you. पुरुष समाज में उनकी फट के हाथ में आ फट के गई। हाथ हाँ, ट्रू आई एग्री। उनकी पर मेरा हालत हमेशा खराब यही है। हमेशा यही मानना रहा है कि महिलाएं बृहद हैं, जी महिलाएं बड़ी हैं, जी क्योंकि अगर वो नहीं होती तो साक्षात शिव जी जैसा आदमी पीछे हट जाए और बोले यार खाली तुम देख लो भाई, बहुत खतरनाक युद्ध होने वाला है। एग्जैक्टली। ठीक है ना? देखिए, यहाँ हाँ। से शुरू हुई थी हमारी वो, हाँ, हाँ, कितना पावरफुल पोजीशन आई है। एग्री, बट लेकिन, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। सर खेला खेल दिया ना सबने हम लोगों के साथ। नहीं, क्या मुझे करें? इसका मतलब आपने ये औरतों के बिल्कुल साथ नहीं है ऐसा कि खेला महिलाओं का खेला है दिमाग खराब कि- नहीं है। कुछ महिलाओं का दिमाग खराब है, इसमें भी कोई दया नहीं।
सर बिल्कुल है, उसमें तो कोई बात वो आदमी पुरुष और आदमी की नहीं है। जहाँ सारे आदमी खराब नहीं है, आदमी अच्छे हैं, वैसी सारी औरतें अच्छी नहीं है, कुछ खराब नहीं है। ये तो मतलब एक आदमी और ये तो फ्लूइड सा चीज़ है ना सर, ये एक तो अगर आपको चैनल पे बोलना हो मेरे एब्सोल्यूट थोड़ी ना होता है कुछ। मेरे चैनल पर अगर बोलना कोई लड़की इसने एक्सीडेंट कर दिया, मेरी बहन है, जी उनको आप क्या एक बात ऐसी बोलेंगे कि यार इट्स नॉट अ बिग डील, ट्राई अगेन। सर प्रोसेस होता है वो पूरा। देखिए अच्छा, उसके सारा पैसे लेती हूँ मैं। बता दें। अब देखिए बहुत ज़्यादा ट्रेड सीक्रेट्स हमारी निकल जाएंगी, क्योंकि हमारा बहुत ही अलग और यूनिक तरीका है काम करने का, वो वही बता सकती है जिनको हम ऑलरेडी ट्रेन कर चुके हैं। हाँ। लेकिन कोई भी ट्रॉमा, चाहे लाइक आई टॉट अ वुमन जिनके हस्बैंड की डेथ जो है बगल की सीट पे हो गई थी, शी गॉट सेव्ड इन द अरे एक्सीडेंट बाप एंड द रे। हस्बैंड डाइड। 15 साल से वो ट्रॉमा लेके बैठी हुई थी, अकेली हैं अब, और बच्चा बच्ची बेटी भी है। पर वो गाड़ी उनको कह रही है कि यार अभी तक तो काट लिया, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है, मेरी बेटी बड़ी हो रही है, बड़े चैलेंजेस हो रहे हैं, बड़े सारे वो हैं, लाइफ स्किल है, मुझे बहुत डिफिकल्टी महसूस हो रही है, लेकिन वो ट्रॉमा मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा है, बिकॉज आई लॉस्ट माई हस्बैंड ऑन द। ऑब्वियसली और अगर आप हमारी कहानियां सुन लेंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे उन पे कि रोज़, और ये रोज़ की कहानियां हैं। तो ये उदाहरण देके हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी ट्रॉमा ड्राइविंग को लेकर, कोई भी एंग्जाइटी, कोई भी फियर ऐसी नहीं है जिससे आप डील नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ थोड़ी गाइडेंस चाहिए, थोड़ा वो चाहिए, आपसे ये कोई कहने वाला चाहिए कि भाई इस ट्रॉमा का इलाज है, इसको लेके मरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और मर्द क्या करता है उसमें सिखाने लग जाता है। मर्द उसमें सिखाने लगता है, हाँ, बहुत चीज़ समझ में नहीं आती तेरे, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, हाँ, छोटी सी बात है। छोटी सी बात है, अकल नहीं है तेरे, ये नहीं है। हर और हस्बैंड आप जैसे लोग उसमें पैसे बना रहे हैं। सर पैसे नहीं, हम बहुत बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं। और अगर हम आपसे ये कहें तो जिसको गाढ़े खून की कमाई कहते हैं, हमारी कमाई वो है। नहीं, नहीं, आप मेंटल ट्रॉमा, not किसी का disagree, मेंटल ट्रॉमा हाँ, लेना, हाँ, और आप ये सोचिए आप जिम्मेदारी देख रहे हैं हमारे पास कौन सी है। पहले तो किसी की लाइफ की है, क्योंकि वो जो आती है या आता है वो मेरा कोई नहीं है, ठीक है। वो किसी का वाइफ है, किसी का सन है, किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी की मदर है। और दूसरा गाड़ी भी मेरी नहीं है, तो प्रॉपर्टी भी मेरी नहीं है। और मैं BMW पे, मर्क्स पे, वॉल्वोस पे, रेंज रोवर पे सिखा रही हूँ। अब ऐसे तो जिसके पास ऑल्टो है उसके लिए तो वही प्रेशस है। बात ये नहीं ज़्यादा कहने की कोशिश precious कर रहे हैं, हाँ एग्जैक्टली बात हम ये कहने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हम इतना बड़ा जिम्मेदारी लेकर, लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इससे ज़्यादा तो बड़ी दुनिया में कोई चीज़ें नहीं है। इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे उस पर है। तो आप अगर ये कहेंगे आप इस बात का पैसा कमा रही हैं, तो आप ये सोचिए कि हम किस हद तक जाके उस शख्स की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे अच्छा जस्टिफिकेशन लुकिंग एट द कैमरा कोई दे ही नहीं सकता। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपने मतलब इतना सर ड्राइविंग को हम थेरेपी की तरह यूज़ कर रहे हैं, और ये थेरेपी कोई यूज़ नहीं कर रहा, जिसमें बोनस है। एक तो आप अपने ट्रॉमा और अपने फेयर को जीत रहे हो, उस पर काबू पा रहे हो, और दूसरा आप गाड़ी भी चलाना सीख रहे हो। बिल्कुल। तो इट्स तो ये द बोनस वन है ये। व्हिच यू हैव इज द होलिस्टिक पाइन स्पीकर। आपका ये होलिस्टिक पाइन, दिस इज दिस योर ड्राइविंग कोच? नो 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 नो, ओके। आई वर्क इंडिपेंडेंटली एज ऑफ अच्छा, डर पुरुषों का, जी। जब ये डर उसमें जेन्युइन वाला डर में बदलेगा, हम्म, you will see many women getting killed because as of now they're taking it as joke, हम्म, but I'm telling you about deep psychology when they will really feel कि अरे मैं तो बच ही नहीं सकता। हम्म, So मर्दों की प्रॉब्लम है, as I said, they're like dogs, हम्म, so they will take their chance before somebody else takes their own chance। तो पहले मैं अपना चांस ले लेता हूँ, छोड़ो, हम्म, ठीक है ना। तो वो सिचुएशन बहुत खतरनाक होगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा गेम, मनी गेम चल रहा है। हम्म, भारत सरकार को पता करना चाहिए कहाँ से फंड्स आ रहे हैं इन मुद्दों को उठा उठा के दिखाने की जनता के लिए। इवन कोर्ट्स के जो डिसीजन है, किसी केस में आया है उसको बहुत उभार उभार दिखाया जाता है। अगर शादी पे आ गया तो कोर्ट रोड डिसीजन दे रहा है, अलग अलग मुद्दों पे दे रहा है, उसकी बात नहीं करता कोई। शादी को तो ऐसे उठा उठा के दिखाते हैं, शादी पे ये आ गया, क्यों भाई? बाकी भी तो डिसीजन आ रहे हैं बहुत सारे कोर्ट्स, उनकी बात, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इट्स अ फंडिंग गेम, पैसा दिया गया कि करो इसको बढ़ाओ आगे। कहीं ना कहीं तो अल्टीरियर मोटिव देखिए हर चीज़ में होता है, हर चीज़ पावर प्ले भी होती है, तो इस बात को हम बहुत ज़्यादा डिनाई तो नहीं कर सकते। पर एक बात बोले हम आपसे, प्लीज। आदमियों को भी बड़ा डर लगता है गाड़ी चलाने में, हम सिखाते हैं आदमियों को। अच्छा। और ये बेचारे बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको बचपन से ही बताया गया है और सदियों से ही बताया गया है कि यार तुम क्या, मतलब हद हो गई, 4 बार सीख चुके हो, तुमसे गाड़ी नहीं चलाई जा रही है, तुम यार क्या मतलब औरतों से भी गए गुजरे हो क्या? पॉइंट तो ठीक टक, है। हाँ यस व्हाई नॉट कि औरतों से भी गए गुजरे हो, लेकिन आदमियों का डर भी रियल है। जैसा कि हमने कहा ना, ड्राइविंग कोई जेंडर थिंग नहीं है, बिल्कुल ये बनाया हुआ एक ये बड़ा माया जाल है, ये बनाया हुआ, क्योंकि इतने मेरी बीवी के सिखाने से पहले मैं किसी से ड्राइविंग सीखता था जी, और आप नहीं सीख पाए थे? नहीं सीख पाया। देखिए आप सामने प्रत्यक्ष बैठे हैं और जो आप ये इस बात को एडमिट कर रहे हैं, वो बिहार से था, सुनिए तो बिहार से था वो, मुझे बोलता है ऐसा, बोला चलाइए ना, तो मैं ऐसे चलाने दो देखता था गाड़ी वैसे की, चलाओ यार, चला रहा हूँ, ठीक है, ये देखो ट्रक आ रहा है, डर लग रहा है। हाँ, सामने से ट्रक, वो मेरे ऊपर चढ़ेगा ट्रक तो, और बस पहली बार से डर लगता है कि ट्रक से डर लगा, ट्रक आ गया, ठीक है, मुझे लाइक यही करना, मेरा चलाएगा, बगल में बैठे रहना, तुम, तुम्हारे बस की नहीं गाड़ी चलाना, हुआ भाई। सुनो तो, एंड व्हेन आई यूज्ड टू गेट अपसेट, तो पता है क्या बोलता था? गुरु है मैं तुम्हारा, गुरु गुरु होता है। लाइक साले ट्रैप में फंसा रखा है। फिर मेरी बीवी ने मुझे सिखाया, फिर उसके बाद हमने एक और ड्राइवर, एक और जो रियल मर्द हायर किया, उसने मुझे बोला, वो पता क्या करता था, मेरे सो जाता ऐसे सो जाता था, अरे चलाओ यार, तो ठीक है ना, तो मैंने बोला दैट इज साइकोलॉजी, हां बाय द वे। हां, तो उसने बोला, मैंने बोला ओनरशिप देने के लिए हां, आपको। मैंने बोला सामने ट्रक आ रहा है, तो कहता है
ट्रक वाला इंसान नहीं है, जानबूझ में ठोकेगा, उसका भी तो काम है ट्रक बचा के चलाना, तो अपनी गाड़ी ध्यान दो, अपनी गाड़ी ध्यान देगा, फिर ऐसा होता था। ठीक है, तो 4 दिन में बट ही वाज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट मैन। हाँ, 4 दिन ये में started साइकोलॉजी driving. होती है। हाँ, I started driving. करेक्ट हम्म। करेक्ट। हम तो नहीं बताएंगे आपको हम क्या करते हैं, अभी भी नहीं बताएंगे। लेकिन हाँ ये बात सही है। बस एक बात हमारी आप ज़रूर पहुंचाइएगा लोगों तक कि इसमें बिल्कुल भी कि औरतों का डायरेक्शन सेंस खराब होता है। आदमी तो पैदा ही ऐसा लगता है कि आदमी पेट से ही वाऊ करते हुए निकला था, माँ मैं आ गया हाँ। और स्टीयरिंग लेके निकला हो ये बाहर से हमारे यहाँ अंदर तो से, proof ऐसा भी नहीं है होता ना, है। मर्द पेट में भी तो सीख सकता है, पर- अभिमन्यु was the proof। हाँ, महिलाओं का एग्जांपल नहीं है। ड्राइविंग नहीं सीख सकता। देखिए हम क्या बताते हैं चक्रव्यूह अपने तोड़ रहा लड़कों है, को और जैसे अपने दिल्ली का ट्रैफिक चक्रव्यूह से कम है साला। तो बट बहुत मज़ेदार है। हमको तो इंडिया में ट्रैफिक की और ये परेशानी हमें बहुत मज़ा आता है वीडियो गेम की तरह खेलने में। और हमेशा आप अपना देखिए, अगर आप देखिए ड्राइवर्स 2 तरीके के होते हैं। एक है नॉर्मल ड्राइवर, मैं डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन भी गया, सीधे सीधे गया, सीधे सीधे आ गया, कोई नाटक नहीं, कुछ नहीं। एक होता है स्मार्ट ड्राइवर, ठीक है। और जितना इंडियन रोड्स आपको ट्रेन करती है स्मार्ट ड्राइविंग के लिए, आपका टाइमिंग, आपका गाड़ी काटना, आपका रिस्पांस टाइम, बिना किसी को ऑफेंड किए। देखिए यहाँ पे गाड़ी चलाना एक कला है, इट्स आर्ट, इट्स बोथ अ साइंस और एंड एन ऑफेंड भी आर्ट। जानबूझ के भी कर और सकते हो ऑफेंड और आप वो तो खैर आपका मेंटल मेकअप है अगर आप चाहें। हाँ, हाँ, पर हाँ। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आधे घंटे के रास्ते में आप आधा घंटा लोगे, हम डेफिनेटली 20 मिनट्स लेंगे आपसे उसी ट्रैफिक में, सेम ट्रैफिक में हम और आप चलाएंगे और हम आपसे आप 10 मिनट अब अपने। यार ऐसे सो दैट इज challenge द मत स्मार्ट करिए ड्राइविंग। please, सो क्योंकि नहीं हम कर सकते हैं और हो हम सकता ओपन है- चैलेंज टू हो एवरीबॉडी हु इज सकता लिसनिंग। है हम 19 मिनट में पहुंच तो- जाएं, आप कहने की बातें ये सब। तो ये सर ये तो ग्राउंड जीरो बताएगी, ये तो ground zero- मैं तो खुला चैलेंज दे रही हूँ, हाँ, आप एकदम ओपन चैलेंज है हो कि सकता है आप। मैं 19 मिनट में पहुंच तो जाऊं। इसलिए गाड़ी चलाना एक कला है जो कि डिनाई करी गई है औरतों को, और थोड़ा सा कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली शायद किसी आदमी ने ऐसा नहीं कहा होगा कि नहीं देखता हूँ कैसे चलाती हो गाड़ी और गला काट दिया, ऐसा नहीं किया होगा। लेकिन वो एक बहुत स्लो मेंटल लेवल पे बहुत पर्थों पे काम किया जाता है, जिसकी वजह से औरतें जो हैं वो मैं अब दोबारा इतना लोड कहूंगा लेके बैठ कि जाती एक हैं। कार्ड ऐसा है जो महिलाओं के पास आज भी है और 100 साल बाद भी होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आएगा, हाँ वो जो महिला जेंडर बनाएगा, हाँ। उनके पास भी वो कार्ड दे देगा कि ये रहा तुम्हारा कार्ड, क्या है उस कार्ड का नाम? विक्टिम कार्ड। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। आप 200% गलत है। हम आपको ये बताएं विक्टिम कार्ड कहाँ पे थोड़ा सा काम, चलिए इस बात को थोड़ा हल्के ढंग से लेते हैं क्योंकि आपने बहुत सीरियस बात आप कह रहे हैं। विक्टिम कार्ड बहुत ही सीरियस इशू है और जिससे कि हम बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखते हैं आपके साथ। लेकिन इसको अगर हम एक सेंस ऑफ एक लाइटर ऑन अ लाइटर नोट अगर बात करें तो हम विक्टिम कार्ड वहाँ पे अब हम बताते हैं हम कहाँ यूज़ करते हैं। अगर हमने रेड लाइट जंप कर दी या हमने थोड़ा सा वो कर दिया और हमको पुलिस वाले ने पकड़ लिया, तो पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो वहाँ पे हमें लगता है कि यार थोड़ा बहुत अपना चार्म और कार्ड यूज़, अब उसको चाहे विक्टिम कार्ड कह लीजिए चाहे चार्म कह लीजिए, कि अरे सर कुछ भी ऐसे अच्छी बातें करके, स्वीट टॉक करके, थोड़ा स्माइल करके। और होता क्या है, ये चार्म चलाना नहीं होता है, ये होता है आप अगले पर्सन को भी हम ईज करना जानते हैं। यार वो भी ना एक बहुत ही धूप में खड़ा होकर बड़ा परेशान हो रहा है, तो वो भी थोड़ा सा एक नीचे स्तर पे आता है कि मुझसे कोई तमीज़ से बात कर रहा है, किसी ने मुझे देख के मुस्कुरा दिया उस पुलिस वाले के लिए, तो यही बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम उनको बैठते हैं, हम तो गाड़ी से निकल के महिलाओं के साथ होता है तो ऐसा है। हम तो उतर के हम तो उतर के हाँ, तो यहाँ पे आप जाके हम जाके उनके बगल में भी खड़े हो जाते हैं। देखिए खाली प्रिटी वुमन नहीं है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम उनके साथ एम्पथाइज भी कर लेते हैं कि सर बहुत मैं मान रही हूँ कि ये सारे रूल्स मेरे लिए बने हैं और हमारे ही नुकसान है अगर हम फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन सर ये छोटी सी गलती हो गई, हम आपसे ऐसे 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 करके हम उनसे बात करके और थोड़ा सा उनको उतर के उनके साथ धूप में खड़े हो जाते हैं। हमारा जैसा इंसान तो धूप में भी खड़ा हो जाता है उनके साथ और उनके साथ बात करता है कि सर ये है और वो करके। तो यहाँ पे अगर आप कहेंगे, अब हम उसको विक्टिम कार्ड जैसा खराब नाम नहीं देना चाहेंगे, हम ये कहना चाहेंगे कि आप एक व्यवहार कुशल हो कि भी आप अगर किसी सिचुएशन में फंसे हैं तो आपका व्यवहार कुशल वो शायद औरतें अच्छे से यूज़ करती हैं, आदमियों से ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकती हैं, ये उनके पास क्षमता होती है। तो उसको विक्टिम कार्ड का नाम ना देके, मतलब अगर वो गलत तरीके से यूज़ कर रही है तो 100% गलत है, पर व्हाई नॉट, इफ वी हैव इट देन व्हाई विल वी नॉट यूज़ इट। यस एब्सोल्युटली। तो एक कार्ड है जो हमेशा इन अ गुड पॉजिटिव वे, 500 अगले 500 साल बाद भी हम तो नहीं रहेंगे, पर अगर आप होंगे तो आपको दिखेगा ये। हाँ, तो हम भी नहीं रहेंगे तो तो बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को all whatever I have the knowledge I gathered, the things which I have, वो साइड में मेरा अपना ये मानना है कि women are smarter than men 200%, but they don't get the kind of opportunities men get. For Yeah. example 12th में हमेशा सुनते हैं न्यूज़ में कि महिलाओं ने बाजी मारी, अभी तक तो गई यही हो कहाँ रहा फिर वो है। महिलाएं? हाँ, बाजी तो मार ली, कहाँ गई पता नहीं, किसी की शादी हो गई, किसी की कहीं चली गई, किसी कहीं चली गई। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को शायद अभी भी दे आर स्टिल फाइटिंग टू गेट इट। हाउएवर सम ऑफ द वुमेन आउट ऑफ द सेम जो हैं, जो पूरे महिला समाज का नाम खराब कर रही हैं बाय रेप को उसकी हथियार की तरह यूज़ कर रही हैं। जैसे दिल्ली कोर्ट में एक ही महिला ने 7 केसेस रेप के डाले थे, एक ही महिला ने, मतलब 10 साल के अंदर में। तो एक बार बट सर रेप बहुत अगली रियलिटी है। पर सुन तो लीजिए, हाँ। एक ही महिला के 10 जी। 7, तो जज ने बोला कि तुम यार, जज ने बोला कि यार तुम हर बार चली आती हो और कोर्ट में उठा के। उस महिला ने कोर्ट में ऐसा सीन क्रिएट किया जज के खिलाफ कि जज ने अपने आप को रिक्यूज कर लिया केस से कि भाई मैं नहीं रहूंगा, किसी और को। तो ऐसी महिलाएं भी हैं,
ठीक है, यू कैन नॉट गिव ऑल द वुमेन क्लीन चिट की भाई नहीं, सब हमने बाहर तो हैं। ये आपसे शुरू से मेंटेन ही हाँ, नहीं मेंटेन हाँ, करा कि हाँ, ऐसा हाँ। तो हम बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। हम्म, लेकिन वही कह रहे हैं कि अगर 1 करोड़ में 1000 अगर स्टैटिस्टिक्स कुछ कहती है तो उसका थोड़ा सा तथ्य जो है वो 1.5 इतना 2 ज़्यादा लाख होता नहीं शायद है, है, आप ले वो सकते हैं। 1,000 1.5 2 लाख पे पहुंच गया, धीरे धीरे 1 करोड़ पे चला जाएगा। तो अब फिलहाल तो नहीं पहुंचा नहीं है। पहुंच गया, 1.5 2 लाख पे और तो आ चुका है। नहीं ऐसे इतना भी देखिए औरतें जो है ना वो इतनी ज़्यादा कुटिल नहीं है जितना आदमी होता है, अलग तरीके से। Like, how I'm- did you even say it? नहीं How देखिए did you even अरे, say it? Oh आप my हमें God. कहने नहीं देते Men are आगे, like men are like dogs. बेचारे उनके मन में कुछ नहीं पसता सा। और एक और बात बताता हूँ, अब सोच के आप खुद देखेंगे, आपको याद होगा कि आजकल पानी पूरी की दुकानों पे सर, मर्द ज्यादा आप- खड़ा मिलेगा सर आपको। आदमी जितना बड़ा राक्षस हो सकता है ना, राक्षस हो ज़रा सकता है, औरतें कुटिल नहीं वहाँ हो तक सकता। पहुंचने में बहुत सदियां लेंगी। राक्षस हो उस सकता तरीके है, के कुछ हाँ, कुटिल 10 नहीं हो औरतों को सकता। छोड़ दीजिए 100 में 90 औरतें उस तरीके की हैवानियत और उस तरीके की राक्षस उस तक पहुंचने में ना शायद होगा नहीं ये कभी। कुटिल नहीं हो सकता, जी, राक्षस हो जी, सकता। आई एग्री विद यू। चलो राक्षस वर्ड राक्षस हो गया, कुटिल नहीं होगा, कुटिल तो हाँ, महिलाएं वो होंगी। वो हैवानियत हाँ। जो एक आदमी के लेकिन अंदर है हमारा वो- एक व्यक्ति है जी जिसका नाम था कौटिल्य, हाँ था है ना? जी। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ और कुटिलता एज वेल। कम से कम हमारे पास लाइक कौटिल्य मतलब कुटिल लोगों का बाप, या है ना? कौटिल्य इज चाणक्य, राइट? तो फिर आई एम वेरी जैसे आप रेप की इतनी बात कर रहे हैं और हम हैवानियत की बात कर रहे हैं, जो एक हैवानियत एक पुरुष के अंदर आ सकती है, चाहे वो रेप कर रहा हो, चाहे और आपको बहुत कहानियां सुनने को मिलेंगी, उसने रेप में ये भी किया वो भी किया, इस तरीके की चीज़ें करी जो हम सोच के हमसे पढ़ी नहीं जाती हैं, वो किसी के साथ हुई हैं। बिल्कुल। और तो ये वाली हैवानियत आपको औरतों में नहीं दिखेगी। वो किसी पुरुष के साथ इस तरीके का वो जैसे एक कहते हैं एक फादर कैन स्टिल बी अ लिटिल दिस थिंग टुवर्ड्स द डॉटर, और बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस आते हैं। बट व्हेन डू कब आप ऐसा सुनते हैं कि एक माँ जो है अपने बेटे के साथ किसी भी तरीके का इस तरीके का गलत हाँ, वो cases हैं, करेगी, पर इतने तो नहीं हैं। ये हाँ। राक्षस हाँ बहुत मतलब उनको वो इतने हैं कि आपको गिनती की भी उसकी कोई ज़रूरत पर नहीं हम है। मर्द उसको बहुत लेकिन- उछाल के बताते हैं समाज में हाँ, कि देखो देखो इसने तो क्या ये किया। ये जो हैवानियत और ये जो राक्षस वाली जो प्रवृत्ति would you होती like है, a ये man- आदमी कंपेयर नहीं कर सकती But would औरतें, you like, would you कितना ever, भी औरतें वो कर लें। would you ever date a man जो विक्टिम कार्ड खेले? नेवर। बात खत्म हो गई। सोचो उसके बाद भी हम इतना डेट करते हैं महिलाओं, दिन रात विक्टिम कार्ड, तब भी हम डेट करते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। वैसे पता है आपने मुझे सुझाव ही दे दिया, अगर कोई विक्टिम कार्ड आदमी लेके आता है तो शायद उसकी सुनी लेनी चाहिए, वो करनी चाहिए, क्योंकि उस पर रूल करना बहुत आसान होगा। Absolutely. A lot of women, Yeah. what they do is in their, that's why bad boys are famous between women, because they want a bad boy in their life, but when they are supposed to get married, they look for a proper अच्छा cute तो सा ये तो dog type का। आदमियों की भी कहानी है, लड़की तो बहुत ठाँ चाहिए, गर्लफ्रेंड ठाँ चाहिए, ये चाहिए, बीवी है तो अभी तुम बैठ जाओ, और तुम यार ये क्या कर रही हो, तो तुम यहाँ क्यों जा रही हो, तो ये क्यों पहने हो, ये क्यों पियो, और गर्लफ्रेंड बिल्कुल ठाँ चाहिए। सर ये तो आदमियों पर ज़्यादा अप्लाई नहीं, करता है, आदमियों पे कहाँ अप्लाई करता है? तो चलिए आदमी और तो दोनों पे अप्लाई करता है। नहीं, नहीं। हम दोनों जेंडर को बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बहुत ठाँ चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, लेकिन अगर तुम हस्बैंड बन जा रहे हो और तुम वाइफ बन जा रही हो तो नहीं, excuse नहीं, me? यही महिलाएं बाद में ऐसे चल रहो। के जो गर्लफ्रेंड ऐसे रहो। गर्लफ्रेंड ही तो बीवियां बनती हैं किसी किसी की। हाँ, जो किस्मत वाले होते हैं आदमी उनकी गर्लफ्रेंड बीवियां बन जाती हाँ, हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना। पर मेरा हमेशा से ये मानना है कि ओके ऑलराइट, सो लेट मी से इट, मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को और अधिकार मिलने चाहिए, बिल्कुल मिलने चाहिए इसमें सर, कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। एंड आई एम सेइंग दिस क्योंकि मुझे पता है महिलाएं शो देखेंगी तो दे विल जस्ट ब्लॉक मी। महिलाओं को पूरे अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है, क्योंकि मर्द को फर्क नहीं पड़ेगा, वो देखेगा निकल जाएगा। महिला यहाँ पे रखेगी इसको, बोलेगी बेटा ये ट्रॉमा कर दिया तूने मेरे साथ, अब तुझे बताती हूँ मैं। वैसे हमें क्या लगता है ये इनकी बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी थी, ये हैं बहुत बड़े फेमिनिस्ट, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से मुद्दे को जिस तरीके से हमें प्रोवोक कर रहे थे वो इनकी बहुत खूबसूरत मतलब हम आपसे कहेंगे आप बहुत बढ़िया कॉन्वर्सेशनलिस्ट हैं वो था, लेकिन इनका असली मुद्दा यही था जो इन्होंने ये एंड में कहा है। ही इज़ वेरी Again, I'm very proud of my wife. that he is very pro women and things like that and everything, and he understands things to आप बहुत बहुत महीन, और हमारे लखनऊ में कहते हैं कि आप बहुत बारीक इंसान हैं, तो आप बहुत बारीक इंसान हैं, और जिस तरीके से आप हमसे बात कर रहे थे आपने वो पोर्ट्रे करना हमको चाहा, लेकिन देखिए आपने भी एंड में वही मैसेज दिया और हमने आपकी ये बात शुरू में भांप ली थी, आपको थोड़ा क्रेडिट हमको देना पड़ेगा। चलिए, it was wonderful talking to you. Same here, It was same here. wonderful talking Yeah, to you. thank you.